여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 전 세계 복음을 위해 수고하시는 기독교 지도자 여러분, और पूरी दुनिया भर में सुसमाचार के लिए मेहनत करने वाले हमारे सारे क्रिश्चियन लीडर्स, 마음을 같이 할 수 있는 시간을 주셔서 परमेश्वर ने हमें यह समय दिया है जहाँ पर हम एक साथ मन इकट्ठा कर सकते हैं और आपके साथ मन बांट सकते हैं 하나님의 마음을 발견하고 और परमेश्वर के मन को जान सकते हैं। 하나님의 마음이 들어와서 हमारे मन में परमेश्वर का मन प्रवेश करके 빵이나 계획이나 정욕이 나를 이끄는 것이 아니라 मेरी इच्छाएं, लालसाएं या वासनाएं हमें ना चलाए। 하나님으로 말미암아 성령의 이끌림 받아서 우리가 말씀을 전할 수 있는 게 얼마나 감사한지. परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन बांट सकते हैं। बहुत धन्यवादित बात है। 2020년이 이제 12월 때를 막 다가오고 오고 있습니다. अभी 2020 साल का दिसंबर का महीना नजदीक आया है। 1년 한 해는 저 생애나 세계 어느 나라 할 것 없이 굉장히 큰 은혜를 입은 해였습니다. तो 2020 साल ये मेरे जीवन में या पूरी दुनिया भर के हर एक देशों में बहुत अनुग्रह पाया हुआ ऐसा साल रहा है। CLF를 통해서 전 세계 복음을 수고한 여러분들 앞에 같이 말씀 나눌 수 있는 게 본인에게 얼마나 영광스러운 일인지 모르겠습니다. लेकिन CLF के द्वारा आप सभी लोगों के सामने मैं वचन बांट पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही महिमाजनक बात है। मैं आपको बता नहीं सकता। 여러분 마음 안에 예수님의 말씀이 그대로 들어와서 अगर आपके मन में यीशु मसीह का वचन जैसे कि वैसे प्रवेश करेगा तो, 지배하게 된다면 अगर वो आपके मन पर राज्य करता है तो 놀라운 일이 일어납니다. अद्भुत बातें होगी। 그래서 하나님 우리를 보고 어떤 법으로 우리를 이렇게 살아 그게 아니고 परमेश्वर ने हमें कोई नियम देकर ऐसा जियो वैसा जियो ऐसा नहीं कहा। 성령을 주셔서 그 우리 속에 예수의 마음을 주셔서 पवित्र आत्मा देकर हमारे अंदर यीशु का मन दिया। 히브리 10장 17절에 इब्रानी के 10 अध्याय के 17 वचन में, 법을 그들의 마음에 두고 그 생각에 기록하리라. मैं मेरे नियमों को उनके मन में रखूंगा और उनकी विवेक बुद्धि में डालूंगा। 왜냐하면 율법은 돌빗에 기록했지만 क्योंकि भले व्यवस्था जो है पत्थरों पर लिखी गई, 성령의 법은 우리 마음에 기록을 해서 लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो नियम है हमारे मन पर लिखा गया। 속에 예수님의 마음이 들어와서 나를 이끌어가게 된다면 तो अगर आपके मन में यीशु का मन प्रवेश करके आपको चलाने लग जाता है तो 우리 당신의 이름을 우리에게 주었습니다. तो इसलिए यीशु ने उसका नाम हमें दिया है। 예수님께로부터 이름을 받았습니다. हमने यीशु के नाम को पाया है। 예수님의 이름으로 해라. यीशु के नाम से करो, 이름으로 기도해라. यीशु के नाम से प्रार्थना करो, 이름으로 यीशु के नाम से। 예수님 이름을 주었습니까? क्यों ये यीशु का नाम हमें दिया गया? 이 속에 예수님의 마음을 주어서 हमारे अंदर यीशु का मन देकर 마음으로 살 수 있도록 하기 때문에 यीशु के मन से हमें जीने लगाया है। इसलिए 오늘 이렇게 귀한 시간을 주셨는데 तो आज इतना मूल्यवान समय हमें दिया गया है। 시간은 열왕기하 5장 나만 장군 이야기로부터 시작하겠습니다. तो जो पहला हमारा सत्र है वो दूसरे राजाओं के 5 अध्याय नामान के बारे में बात करेंगे। 읽겠는데요. आज हम बहुत ही लंबे वचनों को पढ़ने वाले हैं। 1절에 14절까지 읽겠습니다. 1 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। 말로 영어로 읽어서 배나 길어졌습니다. मतलब कोरियन और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ने का दुगना हो चुका है। 통역에 너무너무 감사. पास्टर जोसेफ साथ में अनुवाद कर, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 스크린 잘 보이는지 모르겠습니다. पता नहीं आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है क्या? 읽겠습니다. ठीक है, हम पढ़ते हैं। 아람 왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 저로 아람을 구원하게 하셨습니다. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅의 작은 계집 아이 하나를 사로잡으매 제가 나아만의 아내에게 수종들더니 आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। 그 주모에게 이르되 우리 주인이 사마리에 계신 선자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 저 그 문둥병을 고치리이다. उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। 나만이 들어 그 주인에게 고하여 가로되 이스라엘 땅에서 온 계집아의 말이 이러이러하더이다. तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। 아람 왕이 가로되 갈지어다. 이제 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라. 나만이 곧 떠날 새 은 10달란트와 금 6,000개와 어복 10벌을 가져가서 आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। 이스라엘 왕에게 그 글을 전하니 일렀으되
내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그 문둥병을 고쳐주소서 하였더라. और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसको कोढ़ को दूर करे। 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님의 관대 너희 사람을 죽이며 살릴 수 있으랴. 저 어찌하여 사람을 내게 보내 그 문둥병을 고치라 하느냐. 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타 나로 더불어 시비하려 함인 줄 알라 하시니라. यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। 하나님 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내어 가로되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까 그 사람 내게로 오게 하소서. 저 이스라엘 중에 선제가 있는 줄을 알리라. यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। 나만 이에 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니 तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। 엘리사가 사자를 저에게 보내어 가로되 너는 가 요단강에 몸을 7번 씻으라. 내 살이 여전하여 깨끗하리라. तब एलीशा ने एक दूत को उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। 나만이 노아에 물러가며 가로되 내 생각에는 저가 내게로 나와 서서 그 안에 여호와의 이름을 부르고 당처 위에 손을 들어 문둥병을 고칠까 하였도다. परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। 하면서 강 아마나와 바라바는 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하려 하고 몸을 돌이켜 분한 모양으로 떠나니. क्या दमिश्क की अबना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। 그 종들이 나와서 말하여 가로되 내 아버지여 선지가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였다면 행치 아니하였으리까. 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함이리이까. तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ, जो तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। 하나님의 사람의 말씀대로 요단강 7번 몸을 잠그니 그 살이 여전하여 어린아이 살 같아서 깨끗하게 되었다. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। 네, 거기까지 읽겠습니다. हमने 14 वचन तक पढ़ा। 감사합니다. धन्यवाद। 제가 한 번은 미국을 가는 길이었습니다. एक बार मैं अमेरिका जा रहा था। 비행기를 타고 미국까지 가는데 हवाई जहाज में बैठकर मैं अमेरिका जा रहा था। 뉴욕까지 시간이 많이 걸리니까 सोल से न्यूयॉर्क तक जाने के लिए बहुत समय लगता है। 이제 그 비행기의 조종사를 중간에 한번 바꾼다 그러더라고요. तो मतलब हवाई जहाज में बीच में पायलट को बदलते हैं। 교대하는 조종사가 지나가 나를 본 거예요. तो इसलिए जो शिफ्ट वाला पायलट था वो जाते हुए मुझे देखा उसने 이야기를 죄송하지만 박옥수 목사님이시죠? और मुझसे कहा कि माफ कीजिए, आप पास ओक्सू पार्क है ना? 예, 그렇습니다. मैंने हाँ मैं हूँ। 제가 목사님 책을 읽었는데요. उन्होंने कहा, मैं पास्टर, मैंने आपकी किताब पढ़ी है। 괜찮으시면 조종석에 같이 좀 이야기할 수 있겠습니까? पास्टर, अगर आप ठीक समझते हैं तो कॉकपिट में आकर मेरे साथ में आप थोड़ी बातें कर सकते हैं। 그래서 이제 조종석에 갔습니다. तो इसलिए मैं कॉकपिट में गया। 보잉 747 बोइंग 747 था, बहुत बड़ा हवाई जहाज था। 거기 이제 조종석이 부조종석이 있고 तो वहाँ पर पायलट होता है और को पायलट होता है 예비석 둘이 있는데 और उनके पीछे ऐसे 2 रिजर्व्ड सीट्स होते हैं। 예비석에 앉았습니다. तो मैंने जाकर वो सीट पर मैं बैठ गया 이에 대해서 많은 얘기했어요. और मैंने हवाई जहाज के बारे में उन्हें बहुत बातें की। 오로라 못 보셨죠? उन्हें कहा, पास्टर आपने ऑरोरा नहीं देखा है ना? 항로의 이 계절에만 오로라가 보입니다. बस इसी हवाई रास्ते पर इसी मौसम में ऑरोरा दिखता है। 조종석에 불을 다 끄고 तो उन्होंने कॉकपिट के सारे लाइट्स बंद किए 좋습니다. और फिर ऑरोरा दिखाया। 저야 저게 오로라구나. तो मैं तो सोचा, हाँ ये ऑरोरा होता है क्या? 그분이 하는 이야기가 तो उन्होंने क्या कहा?
조정석에는 조정사가 2명이 있다 그러더라고요. कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं। 사람이 이제 실제로 조정을 하고 있는데 एक व्यक्ति तो असलियत में हवाई जहाज उड़ा रहा होता है 컴퓨터가 조정을 한대요. और दूसरा वो कंप्यूटर होता है जो हवाई जहाज उड़ाता है। 프로그램을 넣어놓으면 तो इसलिए हवाई जहाज में अगर प्रोग्राम डाल के रखते हैं 기가 활주로에 떠오르기까지는 तो हवाई जहाज रनवे से दौड़ते हुए से उड़ने तक 스틱을 잡고 조정을 하는 거예요. पायलट स्टिक पकड़ता है और उसे उड़ाता है, चलाता है। 이제 고도를 딱 잡으면은 लेकिन जब हवाई जहाज एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है 벨트 사인이 꺼진대요. तब सीट बेल्ट के साइन बंद हो जाते हैं। 그 꺼질 때 이제 그때 이제 조종사가 스틱을 컴퓨터에게 넘겨준다. तब जब वो सीट बेल्ट के लाइट बंद होते हैं तब जो पायलट होता है वो स्टिक को कंप्यूटर के हाथ में सौंप देता है। 컴퓨터가 이제 그 비행기를 조종을 해서 तब वो कंप्यूटर उस हवाई जहाज को उड़ाता है। 여기나 아니면 뭐 로스앤젤레스나 아니면 뭐 프랑크푸르트나 운전해 간다 그러더라고. तो वो वहां से न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या फ्रैंकफर्ट में से उड़ाते हुए लेकर जाता है। 그냥 조종사는 컴퓨터 프로그램을 넣어놓으면 तो इसलिए जब एक पायलट कंप्यूटर प्रोग्राम को उसमें डालता है 그럼 이제 비행기 센서에서 앞바람 속도, 뒷바람 속도 다 계산해가지고 तो वो प्रोग्राम जो है हवाई जहाज के सामने से आने वाली हवाओं की तेजी, पीछे की तेजी सब जान लेता है और फिर वहां से न्यूयॉर्क चला जाता है। 그래서 이제 뭐 다시 이야기하길 자 안전벨트 사인을 저 안전벨트를 매서 사인이 나올 때 तो जब न्यूयॉर्क पहुंचते हुए जब फिर से सीट बेल्ट के साइन आते हैं 조종이 다시 조종사가 스틱을 잡고 तब फिर से पायलट उस स्टिक को पकड़ता है और उसे उड़ाकर नीचे उतारने का काम करता है। 만일에 여러분 우리 마음에도 그런 컴퓨터 넣어놓았으면 तो अगर हमारे मन में भी ऐसा कंप्यूटर बिठाया होता तो 그냥 천국 갈 수 있도록 딱 좋은데 तो फिर सबको ऐसे स्वर्ग में जाने लायक ऐसे बना पाते, कितना अच्छा होता। 히브리 10장 17절 이야기죠. लेकिन बाइबल में इब्रानियों के 10 अध्याय के 17 वचन में कहा है 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각 16절이네 죄송합니다. 제 생각 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. माफ कीजिए 16 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 하나님의 그 법을 우리 마음에 넣어두고 우리 생각에 넣어두면은 तो जब यीशु का नियम हमारे मन में, हमारे विवेक में जब डाला जाएगा 이제는 예수님의 마음이 우리 마음을 이끌어간다는 이야기겠죠. तो तब से यीशु मसीह का मन हमारे मन को चलाएगा। 이걸 먼저 시작한 게 사탄인 것입니다. तो जिसने ये पहली शुरुआत की वो शैतान है। 사탄이 우리 속에 사탄의 마음을 넣어주면 शैतान ने जैसे हमारे अंदर उसका मन डाल दिया 그 사탄의 마음이 우리를 끌어가는 거예요. वो शैतान का मन हमें खींचते हुए लेके जाता है। 오랜 세월 동안 사탄의 이끌림을 받아서 हम बहुत लंबे समय के लिए शैतान से चलाए गए, 하고 더럽고 하나님 거역하며 살다가 बहुत ही दुष्ट और गंदे परमेश्वर के विरोध में जाते हुए जीते आए। 그 마음이 लेकिन 우리 10장 16절처럼 ये यीशु का जो मन है इब्रानियों के 10 अध्याय के 16 वचन के समान 안에 들어오면 वो जब हमारे मन में प्रवेश करता है 내가 뭐 술을 마시지 말아야지 거짓말하지 말아야지 주일 말씀 지켜야지 그 다 해도 तो भले मैं शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, रविवार के सभाओं में जाऊंगा, ये सब करने की कोशिश ना करे तो भी 마음이 우리를 끌어가게 된다면 अगर यीशु का मन हमें चलाने लगता है तो 예수님과 한 마음이 이루어지는 거예요. तो फिर आप यीशु मसीह के साथ एक मन हो सकते हैं। 그때부터 내가 성경을 읽을 때 기도할 때 전혀 다른 마음으로 보이는 거예요. तो तब से बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए ये सारी बातें बहुत ही अलग मन से ही दिखाई देती है, महसूस होती है। 교회를 다녔습니다. मैं बचपन से चर्च में जाता था 뭐 십계명도 지키려고 했었고 तो इसलिए 10 आज्ञा पालने के लिए भी कोशिश करता था 글을 썼습니다. और बहुत सारी बातों में कोशिश करता था। 이제 나이가 들어가면서 तो जैसे 15-16 साल का होता गया 아재들어 거짓말하고 도둑질하고 그렇게 살았어요. मैं पाप में गिरता गया, चोरी करता गया, झूठ बोलता गया। 날로 막 발버둥을 쳤습니다. उससे बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। 1962년 1962 में 그게 저에게 큰 역사가 일어났어요. उस समय में मेरे लिए बहुत बड़े काम हो गए। 하사관에는 그 군대 지원을 했는데 तो मैंने ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सेना में अप्लाई किया था। 이제 거기에
불합격을 당했어요. सब लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन मुझे ही डिस्क्वालीफाई किया गया। 저는 그때 그 기술 하사 굉장히 많은 계획을 가지고 있었는데 तो उस समय में वो मिलिट्री के वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति मेरे पास बहुत योजनाएं थी। 군의관에게 좀 도와달라고 그래서 तो मैंने वहां के डॉक्टर से कहा मेरी मदद कीजिए, 제가 냉정하게 얘기하더라고요. लेकिन वो सेना के डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। 봐주겠다. अगर तुम्हारे पीछे के दांत गिरे होते तो मैं समझ लेता, 보이는데 어떻게 봐주냐. लेकिन तुम्हारे सामने के दांत टूटे, मैं सबको दिखाई देता है, मैं कैसे इसे छोड़ूं। 5개의 계획을 세웠는데 तो उस समय मैंने 5 योजनाएं बनाई थी। 시골에 너무 가난하고 गांव में हम बहुत ही गरीब थे 삶을 탈피하기 위해서 और मुश्किल भरे जीवन से बाहर निकलने के लिए 힘을 쳤습니다. हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। 그래서 이제 제가 그 기술 하사관 들어가려고 했는데 तो इसलिए मैं वो मिलिट्री के वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहता था, 다 무너져버린 거예요. लेकिन मेरी सोच सारे टूटकर बिखर गई। 안 됐고 ये भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हुआ, 이제 여기까지 안 됐다. तो ये भी अभी नहीं हो पा रहा है। 망에 빠졌습니다. मैं निराशा में गिर गया। 그러다 제가 무슨 생각냐면 और उसके बाद में मैंने क्या सोचा, 내가 가진 이 생각은 뭐 안 되는구나. तो मेरे इस सोच के द्वारा तो कुछ सही हो ही नहीं रहा है। 난 그래도 괜찮은 사람인 줄 알았는데 फिर भी मैं सोचता था कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति हूँ, 생각을 따라 다 망하는구나. लेकिन मेरे सोच के पीछे मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। 읽고 इसलिए बाइबल पढ़ के 썸을 내 생각을 버리기 시작했어요. मैंने परमेश्वर के वचन के सामने मेरी सोच फेंकने लगा। 10월 달에 내가 성경 읽고 놀라운 사실을 발견한 거예요. और अक्टूबर के महीने में बाइबल पढ़ते हुए एक अद्भुत बात क्या मुझे पता चली। 예를 들어 말하자면 उदाहरण के तौर पर अगर बोले तो 안식일을 거룩하게 지켜라. बाइबल में लिखा है कि सप्त के दिन का पवित्र रूप से पालन करो। 하고 싶다. तो सप्त के दिन में बाहर घूमना जाना चाहते हैं 술 마시고 싶다. या फिर शराब पीना चाहते हैं, 미치잖아요. तो ये बातें टकराती है ना। 근데 제가 그때 내가 가진 성경하고 내 생각하고 성경하고 다른 점을 발견. लेकिन उस समय में मेरे पास जो बाइबल था और मेरे सोच में जो बाइबल था उसमें के फर्क को मैं देख सका। 저는 그때 지옥 간다고 정확하게 알았어요. उस समय मुझे पक्का पता चला कि मैं नरक जा रहा हूँ, 많이 했기 때문에. क्योंकि मैंने बहुत बुरे काम किए, बहुत झूठ बोला। 이제 놀라운 것은 लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है, 성경은 나에게 다르게 이야기합니다. बाइबल मुझे अलग ही बात बताती है। 3장 23절을 읽었어요. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को मैंने पढ़ा, 이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 이르지 못하다. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 23절에 죄를 범했고 하나님의 영광에 도달할 수 없었어요. निश्चित ही 23 वचन में लिखा है कि पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 3절을 읽어보면은 23 वचन को जब पढ़ते हैं, 어떤 사람이 있는데 यहाँ पर सब लोग हैं, 주님이 없고 लेकिन यीशु नहीं है। 하나님의 영광이란 단어는 있지만 परमेश्वर की महिमा नाम के ये शब्द तो है, 영광은 나에게 떠나 멀리 떨어져 있고 लेकिन ये परमेश्वर की महिमा से मैं बहुत दूर हूँ। 영광 도달할 수 없는 위치에 있는 것. पाप के कारण परमेश्वर की महिमा तक पहुंच नहीं सकने वाले स्थान में हूँ। 신의 모양을 그대로를 보여주는 이야기. तो ये मेरे रूप को बहुत ही सटीकता से दिखाने वाली बात थी। 23절을 다 외웠습니다. तो इसलिए मैंने पूरे 23 वचन को पूरा याद कर लिया, 제가 그렇게 알았어요. इसलिए सबने पाप किए मुझे पता चला। 처음으로 24절을 읽게 돼. लेकिन तब पहली बार मैं 24 वचन को पढ़ा। 놀라운 것이 뭐냐면 24 वचन में अद्भुत बात क्या है, 의롭게 됐다는 것이에요. यहाँ पर लिखा है धर्मी ठहराए जाते हैं। 의롭게 됐다. धर्मी ठहराए जाते हैं। 죄가 많은데 मुझ में तो पाप बहुत ज्यादा है, मैं तो गंदा हूँ, 게 의롭게 돼. मैं कैसे धर्मी ठहर सकता हूँ? नहीं, मैं पापी हूँ, मैं गंदा हूँ, मैंने झूठ बोला, 실했어. मैंने चोरी की। 근데 여기서는 의롭게 됐다는 거예요. लेकिन यहाँ पर लिखा है धर्मी ठहराए जाते हैं। 왜? क्यों? 하나님이 의롭다고 하셨다. क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी कहा। 하나님 나를 의롭다고 하셨어. ओह, परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा, 의롭다고 하셨어. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 거야. मैं धर्मी हूँ, 내가 의로워. हाँ मैं धर्मी हूँ। 근데 그게 중요한 것은 लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말이야. उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 그래서 우리 죄를 구속하셨기. यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया। 내 죄를 사했기. यीशु ने मेरे पापों को धोया, 내가 의롭게 됐다. इसलिए मैं धर्मी बना। 똑같은 난데 मैं तो वही हूँ, 생각이 전혀 바뀌게 돼. लेकिन मेरी सोच पूरी बदल गई। 똑같은 난데 मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, 성경을 읽을 때 लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, 보면 जब मैं व्यवस्था को देखता था, मैंने पाप किया है, 그런 인간 मैं तो गंदा हूँ, दुष्ट हूँ, ये तो सही है, 뭐야? लेकिन ये क्या है? 말씀인데 ये तो परमेश्वर का वचन है, 하시는 लेकिन ये मुझे धर्मी कहता है। 아무리 봐도 이런 거예요. कितना भी देखो तो धर्मी ही कहा गया है, 하나님의 은혜로 말미암아. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। 자, 내 속에
지금까지 한 번도 가져보지 못했던 생각이 그 말씀이 내 안에 넣어졌어. तो मेरे अंदर इस वचन ने एक ऐसी सोच डाली जो अब तक मेरे पास कभी भी नहीं थी। 성경이 뭐라고 말합니까? बाइबल क्या कहती है? 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광 이르지 못한다. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 참 오랫동안 교회 다녔고 मैं बहुत लंबे समय के लिए चर्च गया था 몇 번을 읽었습니다. और रोमियो की पुस्तक को कई बार पढ़ा था। 3절은 정확히 알았어. 23 वचन को मैं सटीकता से जानता था 너무 같은데. क्योंकि ये तो मेरे परिस्थिति के समान ही था। 4절은 लेकिन 24 वचन 너무 다른 거예요. ये मुझसे बहुत अलग था, 뭔 거예요? मुझसे बहुत दूर था। 말이 안 되는 거. मैं धर्मी उसका अर्थ नहीं लगता था। 근데 그날 लेकिन उस दिन 그 읽었지만 이 4절 내 마음에 들어오지 않았어. मैंने पढ़ा तो सही, लेकिन 24 वचन मेरे मन में नहीं आया। 근데 그날 लेकिन उस दिन 4절이 내 마음에 들어왔어. 24 वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 이렇게 됐다. मैं धर्मी ठहराया गया हूँ 주께서 너를 구속했기 क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे छुटकारा दिया है, 못 밖에 죽으시고 क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर तेरे पापों के लिए मारा गया और पापों को धोया है, इसलिए मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। 그럼 누가 오라? तो फिर कौन सही है? 내 생각이 오라? मेरी सोच सही है 하나님 말씀이 오라? या परमेश्वर का वचन सही है? 오늘 저는 나만 장군에 관한 이야기를 하려고. आज मैं सेनापति नामान के विषय में बात करना चाहता हूँ। 나만 장군의 마음 속에 सेनापति नामान के मन में 언제부터 문둥병에 걸린지 모르지만 पता नहीं इसको कब से इसे कोढ़ हुआ था, 문둥병이 걸렸어. लेकिन उसे कोढ़ हो गया था। 문둥병이 점점 더 심해지니까 कोढ़ जैसे ज्यादा बढ़ता गया, गंभीर हुआ। 문둥병은 손가락이 뼈가 마디가 굳어져요. कोढ़ के मामले में क्या होता है कि उंगलियों के बीच के जो जोड़ होते हैं वो कठोर हो जाते हैं। 이것도 तो तलवार पकड़ना भी 옛날 힘 있게 잡을 수고. मतलब पहले के जैसे ताकतवर से नहीं पकड़ पाता, 이제 몸에 문둥병 상처로 고름이 흐르고 और फिर शरीर में उस कोढ़ के घाव से पस निकलने लगता है और वो एक कोढ़ी बन गया। 그래서 그는 정말 전쟁을 잘해서 나라를 구하기도 하고 तो उसने सच में युद्ध बहुत अच्छे से लड़ा था, देश को बचाया भी था। 또 무시하지 못하는 귀한 장군이요. एक बहुत ही मूल्यवान सेनापति था जिसे कोई भी तुच्छ नहीं मान सकता था। 여러분 정말 위기에서 건져내는. तो उसने कई बार देश को खतरे से बचाने वाला एक महान ऐसा सेनापति था, 근데 그는 문둥병에 늘 매여 있었어요. लेकिन वो हमेशा कोढ़ से बंधा हुआ था। 그 집에 포로 잡힌 계집 아이가 있었는데 एक दिन उस घर में एक दासी थी, छोटी बंधुआ लड़की थी। 계집 아이가 이야기를 하는 거예요. तो इस छोटी बंधुआ लड़की ने कहा, 계집 아이 포로로 와서 나만의 아내에게 수정 들고 있었는데 ये लड़की को एक बंधुआ करके पकड़ कर लाकर नामान की पत्नी की दासी बनाया गया था। 이야기를 했어요. उसने शांति से नामान की पत्नी से कहा, 사모님 말씀드릴 게 있어요. मैडम मैं आपसे कुछ तो कहना चाहती हूँ। 네. क्या है? 장군님의 이야기예요. ये सेनापति जी के बारे में है। क्या? 장군님 이야기? सेनापति जी के बारे में? 이야기를 해봐라. हाँ ठीक है, बोलो। 장군님 병에 대한 이야기입니다. सेनापति जी के बीमारी के विषय में बोलना चाहती हूँ। क्या? 그래, 이야기를 해봐. हाँ ठीक है, बोलो। 사모님, 우리나라의 사마리아에 가면 मैडम अगर हमारे देश में शमरोन में अगर जाते हैं तो 거룩한 하나님의 종 엘리사가 वहाँ एलिशा है जो पवित्र परमेश्वर का दास है। 그래, सच में? 장군이 그에 가면 그 문둥병을 고칠 수 있어요. अगर सेनापति वहाँ जाते हैं तो वो उनके कोढ़ को चंगा कर सकते हैं। 나만의 한쪽은 반가운 소리지만 तो एक तरफ से नामान के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, लेकिन 말도 안 돼. दूसरी तरफ से क्या बकवास है ये। 야, 문둥병 고치 얼마나 했어 봤는? हमने कोढ़ को ठीक करने के लिए कितनी कोशिश की है, क्या भविष्यवक्ता से कुछ होगा क्या? 근데 그 개중에 차분하지만 정확하게 얘기를 하고 हालांकि वो छोटी बंधुआ लड़की शांति से बात करी थी, लेकिन बहुत सटीकता से बात करी थी। 물어봤을 거예요. तो शायद से उसने पूछा होगा, 그 선자가 문둥병 고친 적이 있어? क्या वो भविष्यवक्ता ने कभी कोढ़ को चंगा किया है? 사모님 그런 건 아니에요. मैडम मुझे तो ऐसा नहीं लगता, 분명히 할 수 있어요. लेकिन वो पक्का ऐसा कर सकता है। 은 사람도 살렸으니까. उसने मरे हुए को भी जिंदा किया है ना। 근데 이 아가씨 말에 자꾸 믿음이 서는 거예요. लेकिन ये लड़की के मन में लगातार विश्वास दिख रहा था। 이 나만의 아내가 남편이 문둥병에 걸려서 नामान की पत्नी का जो पति है नामान है, उसको कोढ़ हुआ था, 심해지니까 अभी बहुत ही गंभीर हालत में था। 저 유명한 장군이고 वो बहुत ही मशहूर सेनापति है, 있고 उसके पास पद है, 도 있고 पैसे भी हैं,
모든 걸 갖추었나. सब कुछ है उसके पास, 눈빛 그 모든 걸 절망으로 슬픔으로 끌어가 लेकिन कोड ने उन सारी बातों के बावजूद उनको निराशा में, दुख में ले गए हैं। 심해져. और बीमारी गंभीर होती जा रही थी 돼. और सबको पता चल जाएगा, 날는지 몰라. पता नहीं यहाँ से निकाल दिए जा सकते हैं, 어떻게 살지? तब मैं मेरे जीवन को कैसे जीऊंगा। 근데 이제 이 계중의 이야기를 듣는 거예요. लेकिन जैसे इस छोटी बंधुआ लड़की की बात को सुना, 생각해봐도 कितना भी क्यों ना सोचे इसके बारे में, 아니를 바꾸어 생각을 해봐도 थोड़ा सा अगर उल्टा सोच के देखते हैं तो 계중에 확신이 없다면 이야기를 하지 않았을 거예요. अगर ये छोटी बंधुआ लड़की पक्का नहीं जानती तो बोलती ही नहीं, 분이 사마리아 문입에 안 나와서 오면 그때부터 진 고달프니까요. क्योंकि अगर ये शमरोन में जाता है सेनापति और चंगा नहीं होता तो इसको सरदर्द होगा ना। 진지하게 이야기를 하는 거예요. लेकिन ये बहुत ही गंभीरता से बोल रही थी। 사실 처음에 포로로 와서 जब ये लड़की पहले एक बंधुआ करके आई, 마음에 고통이 있고 갈등이 있었어요. उसके मन में बहुत ज्यादा दर्द था, तकलीफें थी। 하나님을 믿는데 मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, 이 포로로 잡혀와요. परमेश्वर क्यों मुझे ऐसे दासी बनाया गया है, 종살이 해야 돼요. कब तक मैं इस घर में गुलामी करूं। 들이 보고 싶고 मुझे मेरे परिवार वालों की याद आ रही है, 보고 싶고 प्यारी माँ की याद आ रही है, भाइयों बहनों की याद आ रही है। 문둥병 환자의 कब 집에 종살이 해야 돼. कब तक मुझे इस कोड़ी के घर पर गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसे मुझे कोड़ हो गया तो क्या करूं। 그런 생각이 그 여자의 마음에 어둠을 가져다 줬어요. ऐसे बहुत सारे सोच ने इस लड़की के मन में अंधकार दिया होगा। 그날 이 아가씨가 생각을 한 거예요. एक दिन इस लड़की ने सोचा, 아, 우리 장군 참 문둥병이지. हमारे सेनापति को कोड़ हुआ है ना। 저거 사마리아에 있는 선자 엘리사를 만나면 고치는데. अगर वो शमरोन के भविष्य वक्त एलिशा से मिलते तो वो चंगा कर सकता है उनको। 하나님이 그래서 날 이 집에 포로로 잡히게 했구나. इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस घर में गुलाम बनाकर लाया। 장군이 사마리아에서 문둥병 고치면 구원을 받겠네. और सेनापति अगर सामरिया में जाकर कोड़ से चंगाई पाएंगे तो उद्धार पाएंगे। 이 집에 기쁨이 가득 차고 슬픔이 떠나겠지. अगर वो सेनापति उद्धार पाएंगे, इस घर में खुशी आएगी, दुख चला जाएगा। 아들도 구원을 받게 और फिर उनके बहुत सारे सेवक भी उद्धार पाएंगे, 지겠군. ये घर बदल जाएगा। 그래서 하나님 나를 여기 보내신 거야. इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। 그때부터 그 아가씨 마음이 어둠이 물러가고 빛으로 바뀌기 시작했어. तब से लेकर उस लड़की के मन में से अंधकार चला गया और प्रकाश आ गया। 늘 근심 속에 있던 나만의 아내 얼굴에 새 빛이 비치기 시작했어. हमेशा चिंताओं में रहने वाले नामान की पत्नी पर एक नई चमक आ गई। 어느 날 저녁에 퇴근 남편하고 이야기를 해. एक दिन शाम को वो अपने पति से बात करने लगती है। 내가 당신한테 이야기를 하려고 했는데 मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, 오늘 당신 조용하면 이야기 좀 하죠. लेकिन अगर आप आज शांति में हैं तो अब थोड़े बात कर सकते हैं। 당신 같은 훌륭한 장군은 세상에 어디도 없어요. इस दुनिया में कहीं भी आपके जैसे महान सेनापति नहीं है, 당신은 근데 문제가 하나 있는데 लेकिन आप में एक समस्या है ना, 당신 병이잖아요. आपकी बीमारी। 여러분 놀라운 사실은 एक अद्भुत बात क्या है, 뭔지 모르겠지. पता नहीं आप इस पर विश्वास करोगे कि नहीं, 이상 더 문둥병자가 아닐 수 있어요. लेकिन अभी अब और आपको कोड़ी रहने की जरूरत नहीं है। 소리 자꾸 해. 왜 그런 이야기를 뚫렸지? 좀 얘기를 해봐. क्या अजीब बातें कर रहे हो, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधे बात करो ना। 하나도 어렵지 않아요. नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 집에 포로 잡힌 저 아가씨가 हमारे घर पे ये लड़की है ना जो एक बंधुआ बना के लाई गई है, 이야기를 하는데 वो कह रही थी 사마리아에 하나님의 종 엘리사가 있어요. शमरोन में परमेश्वर का दास एलिशा है। 뭐 엘리사? क्या एलिशा? 한번 들어본 것 같아. मुझे लगता है मैंने उसका नाम सुना है। 있다고 그랬어요. मैंने सुना है परमेश्वर का कोई भक्त है, 그런데 बहुत ही मशहूर ऐसा सुना है। 당신 가면 문둥병 고친대. अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे कोड़ को चंगा कर सकता है। 늘 문둥병 때문에 어두웠던 나만의 장군 마음에 हमेशा कोड़ के कारण अंधकार में रहने वाले नामान सेनापति के मन में 지 들어왔어요. प्रकाश आ गया। 진짜 나올 수 있을까? सच में मैं चंगा हो सकता हूँ? 안 된다면 अगर बस ऐसा हो सके तो 좋을까? कितना अच्छा होगा। 자 이제 그 마음 속에서 전에 없던 문도 낳기는 소망이 들어온 거예요. तो उसके मन में ऐसे आशा आ गई कि मेरा ये कोड से मैं चंगा हो जाऊंगा। 지금 이야기는 수천 년 전 남한여군이지 여러분 이야기는 아닌데 तो ये हजारों साल पहले सेनापति नामान की कहानी है, आपकी कहानी नहीं है ना। 머리 복잡하게 하고 싶진 않은데 तो मैं आपके दिमाग को उलझन में नहीं डालना चाहता, 이 이야기를 여러분에게도 해당되는 이야기. लेकिन ये कहानी आप पर भी लागू होती है, 여기 기록된 거. इसलिए बाइबल में लिखी गई है।
자, 이제 문둥병은 성경에서 죄를 가리키는. तो बाइबल में कोढ़ जो है पाप को दर्शाता है। 문둥병 낫는다면 तो अगर ये सेनापति कोढ़ से चंगा हो जाए तो 장군이 문둥병 벗어나 죄에서 벗어날 수 있는 그를 지금 이야기하고 있는 거예요. तो जैसे ये सेनापति कोढ़ से चंगा होता है, वैसे हम भी पाप से छुटकारा पाने की कहानी बताई गई है। 진행하겠습니다. तो इस कहानी में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूंगा। 빨리 돌려서 तो आगे फास्ट फॉरवर्ड करके 이제 사마리아에 갔습니다. ये सेनापति अभी शमरोन में गया। 엘리사 선지자를 만난 겁니다. शमरोन में जाकर भविष्यवक्ता एलिशा से मिला। 엘리야 선지자가 이야기를 해요. एलिशा भविष्यवक्ता ने कहा, 너는 가서 요단강에 내 몸을 7번 잠그라. तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, 네 살이 여전하게 깨끗하게 되리라. तब तेरा शरीर जौ का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। 그 이야기를 들을 때에 तो जब ये बात को सुनता है, क्या 건강해요? यरदन नदी में 마음 됩니까? 7 बार बस डुबकी लगाना इतना काफी है? 보겠습니다. क्यों? ठीक है, मैं जाके आता हूँ। यहाँ तो दूर है क्या यरदन नदी? ठीक है, यरदन नदी चलो। 아주 간단한 얘기입니다. ये बहुत ही सरल बात है ना। 장군의 마음 안에 하나님의 마음하고 다른 생각 하나가 들어왔어요. लेकिन सेनापति के मन में परमेश्वर के मन से एक अलग सोच आई। 너무 무례한 것 같은데. ये तो ज्यादा ही हो गया। 내가 명색이 장군인. मैं तो सेनापति हूँ, 이스라엘 나라 다 해도 내 손 안에 좌우되는데 मैं मेरे हाथ से पूरे इजराइल को हिला सकता हूँ। 요단강에 가서 목욕하라고. और यरदन नदी में जाकर डुबकी मारो, नहाओ। 다메섹에 가면 더 좋은 맑은 강물 많은데 दमिश्क में जाऊंगा तो वहां पर बहुत सारी सुंदर और अच्छी नदियां हैं। 나는 와서 정말 차로 대접하고 막 이렇게 해서 손을 흔들어 문을 고칠 줄 알았는데 मुझे लगा कि वो आकर मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा, हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करके चंगा करेगा। 나만 장군 대접이 너무 불비하기 때문에 सेनापति नामान को बहुत ही कम ऐसा बर्ताव मिला, इसलिए उसको गुस्सा आया। 다시 다메섹으로 돌아가고 तो इसलिए फिर से दमिश्क की ओर वो चला जा रहा था। 그 하인들이 왔어요. लेकिन उसके सेवक उसके पास आए तभी, 아버지요. हे मेरे पिता। 하인들이 보면 너무 이상한 거예요. ये सेवक जब देखते बहुत अजीब लग रहा था। 뭐 전쟁에 가서 계획할 때 아주 냉정한 분인데 जब सेनापति युद्ध में सब तय करके लड़ते बहुत ही सख्त होते हैं, 그분의 감정을 내시지 क्यों इस बातों में इतने भावनाओं को दिखा रहे हैं? 왜 화를 내시지? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? 장군 앞에 다가왔어요. वो सेनापति के सामने गए 내 아버지요. और कहा, हे मेरे पिता, 이보다 큰일 하라 그러면 안 했겠습니까? अगर भविष्यवक्ता इससे बड़ा काम करने के लिए कहता तो आप नहीं करते क्या? 깨끗은 뭐가 힘이 듭니까? तो जाकर नहाने में क्या तकलीफ है? 다 ठीक है, जाते अभी। 더운데. सच में इतनी गर्मी भी है। 그래서 나만이 그 권고하는 말을 듣고 다메섹 가려고 다시 요단강으로 갔어요. तो इसलिए राजा ने जैसे उन लोगों की बातों को सुना, वो तो दमिश्क जा रहा था, लेकिन फिर से यरदन नदी में गया 내 선자의 말대로 और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार 물에 몸을 잠궜어. 7 बार उसने पानी में डुबकी मारी। 마지막 7 물속에 잠겼다 일어났는데 7वीं बार पानी में डुबकी मारकर जैसे उठा, 눈을 뜨질 않았습니다. उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। 다 나았느냐? क्या मैं पूरा चंगा हो चुका हूँ? 예, 장군님 나았습니다, 장군님. हाँ सेनापति, अब पूरे चंगे हो चुके हो सेनापति जी। विश्वास नहीं कर पा रहा था वो, 지가 विश्वास नहीं कर पा रहा था। 눈을 떠봤어요. उसने आंखें खोल कर देखा, 내가 나았구나. मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। 놀라운 거. वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। 이 이야기가 ये जो कहानी है, 열왕기하 5장에 있는 이야기예요. ये दूसरे राजाओं के 5 अध्याय में लिखी गई है। 여러분 이제 이런 이야기는 그냥 하나 실제 있었던 이야기였는데 तो ये तो बात बस एक असली घटी हुई घटना थी। 성경은 하나님께서 우리 마음을 보여주기 위해서 기록을 했어요. बाइबल परमेश्वर ने इसलिए लिखा है ताकि वो हमारे मन को दिखाए। 여러분 인생을 살지만은 भले आप आपका जीवन जीते हो, 마음에서 일어난 생각을 따라 살긴 해도 भले आप आपके मन की सोच के अनुसार जीते हो, 생각을 하게 आपके जीवन में मन में ऐसे क्यों सोचते हो? 막 하나님을 이런 마음이 없어지는지 क्यों ऐसे मन, परमेश्वर का मन हमसे मिटता है? 일어난 क्यों गुस्सा आता है? 불안 생각이 क्यों ऐसा बहुत ही अन्याय लगता है? 토해하는지 क्यों पत्नी के साथ झगड़ा करना पड़ता है? 들 속에 इन सारी चीजों में 우리가 알지 못한 많은 영적 세계가 있는 거예요. बहुत सारे ऐसी आत्मिक दुनिया हैं जो हम नहीं जान पाते। 예를 들어서 마약이나 도박을 하는 사람들, उदाहरण के तौर पर ड्रग्स और जुआ खेलने वाले लोग, 그런 사람 जो लोग चोरी करते हैं, 여러분 좀
보통 사람하고 달라요. ये थोड़े आम लोगों से अलग होते हैं। 교도소에서 10년 동안 재소자들을 가르쳤어요. मैंने 10 साल जेल में कैदियों को प्रशिक्षण दिया है 그 재소자들 마음을 너무 잘 알아요. और उन कैदियों के मन को बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। 도둑질 할 때 ये लोग जब कुछ चोरी करते हैं 믿음이 있어야 돼요. उनके पास विश्वास होना चाहिए। 믿음이. कौन सा विश्वास? 이렇게 하면 안 잡힐 거야 하는 자기를 믿는 믿음. अगर मैं ऐसा करूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा खुद पर का विश्वास होना चाहिए। 잡히는데 왜 감옥에 와 있죠? तो क्यों पकड़े नहीं जाएंगे, तो फिर जेल में क्यों है अभी? 그 사람들은 이상한 생각에 끌려요. लोग अजीब सोच से खींचे जाते हैं, 왜냐하면은 도둑질하고 싶은 마음이 막 강하게 일어날 때는 क्योंकि जब चोरी करने का मन उनमें बहुत ही उभर के आता है ऐसा, 필 것 같은 생각은 자꾸 그 마음에서 내버려요. तो मैं पकड़ा जाऊंगा इस सोच को उनके मन से वो फेंक देते हैं। 잡힐 것 같은 마음만 받아들이기 때문에 बस इस मन को स्वीकार करते हैं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, 잡히는 거예요. और फिर पकड़े जाते हैं, 교도소 와요. जेल में जाते हैं। 내가 왜 교도소에 왔지? क्यों मैं जेल में आया हूँ? 내가 지문을 남겨서 왔잖아. मैंने मेरे उंगली के निशान रखते इसलिए। 내 고무장갑은 껴서 안 잡히는데 अगर मैं रबर के ग्लव्स पहनता तो पकड़ा नहीं जाता। 무슨 생각이 드는지 아십니까? और फिर क्या सोचते पता है? 나가서 अब मैं जल्दी से जाकर और रबर के ग्लव्स पहनकर मैं अगर चोरी करूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। 이제 그런 생각을 하게 돼요. ऐसे सोचते हैं लोग। 그러니까 그 도둑질하는 사람들은 확실하게 안 잡힐 수 있다는 확신이 들어야만 도둑질해요. तो चोरी करने वालों में पक्का ये निश्चितता आनी चाहिए कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तभी वो चोरी करते हैं। 너무너무 신기한 것은 लेकिन बहुत ही अद्भुत बात क्या है, 교도소에 와 있는 사람들이 जो लोग जेल में आए हुए हैं 생각을 믿어요. वो ऐसी सोच पर विश्वास करते हैं। क्यों? 도둑질하고 싶으니까 क्योंकि चोरी करना चाहते हैं। 잡히면 안 되잖아요. मैंने पकड़ा नहीं जाना चाहिए ना, 안 잡힐 것 같은 쪽으로 마음이 기울어 가요. तो इसलिए मन बस इस तरफ झुक जाता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। 도박하는 사람들은 어떤 마음을 갖는지 아세요? जुआ खेलने वाले लोगों के पास क्या मन होता है? 딸 것 같은 마음. इस बार पक्का जीत जाऊंगा ऐसा मन आता है। क्यों? 도박을 하고 싶으니까 क्योंकि जुआ खेलना चाहते हैं, क्योंकि पैसों की जरूरत है, जीतना चाहते हैं, 마음이 더 इसलिए जीत जाऊंगा ऐसा मन उभरता है। ऐसा वो हार जाते फिर। 이번엔 또 딸 것. नहीं, इस बार पक्का जीत जाऊंगा, फिर से हारते हैं। 이번엔 또 딸. फिर से भाई जीतूंगा, 세상 다 날아가도록 도박을 해요. तो पूरी संपत्ति उड़ा डालने तक जुआ खेलते हैं। 뭔지 알아요? क्यों ऐसा है पता है आपको? 요한복음 8장 가늠한 여자 있죠. योना के 8 अध्याय में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है। 한지 아십니까? वो स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया पता है? 질문 많이 해요. ये सवाल मैं बहुत पूछता हूँ। 음란한 생각이 일어났어요. लोग कहते हैं वासना भरी सोच उसमें है इसलिए। 틀렸어요. नहीं, गलत है। 왜 틀려? 음란한 생각이 일어나 가늠한 거 아니에요? नहीं, गलत क्यों है? क्योंकि वासना भरी सोच है इसलिए व्यभिचार किया ना। 어. नहीं, 그럼 왜 가늠했습니까? तो फिर क्यों व्यभिचार किया? 음란한 생각이 있을 수 있어요. हाँ, वासना भरी सोच आ सकती है, 여자 음란한 생각이 일어날 수 있어요. चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें वासना भरी सोच आती है। 하잖아요. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब व्यभिचार करते हैं, विशेष करके यहूदी में। 돌에 맞아 죽는데. अगर वो लोग व्यभिचार पकड़े जाते हैं तो पथराव करके मारे जाएंगे। 그래서 तो बस वासना भरा मन उभरा, 가늠하고 싶다. इसलिए मैं व्यभिचार करना चाहता हूँ, ऐसा मन आ रहा है। 생각 들어와요. लेकिन सोच तो आती है, 잡히면 죽어. लेकिन अगर व्यभिचार करके पकड़ा जाऊंगा मारा जाऊंगा, 뭐 싶으면 쑥 들어가 버리죠. तो इसलिए व्यभिचार करने का मन गायब हो जाता है। नहीं नहीं, मैंने व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मर जाऊंगा वरना। 그 여자는 왜 가늠을 했어요? लेकिन इस स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया? 마음이 일어나 그런 게 아니에요. ऐसा नहीं कि वासना भरा मन उभरा इसलिए। 이렇게 가늠하면 안 잡힐 거야. अगर मैं ऐसे व्यभिचार करूंगी तो पकड़ी नहीं जाऊंगी। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그런 생각이 가늠을 하게 만들고 ऐसी सोच व्यभिचार करने लगाती है, 범죄하게 만들고 ऐसी सोच जो है वो जुर्म करने लगाती है, 도둑질하게 만들고 ऐसी सोच चोरी करने लगाती है। 정확하게 내가 도둑질하면 안 잡힐 거나 확신이 안 들면 तो जब ये निश्चितता नहीं आती कि मैं चोरी करके पकड़ा नहीं जाऊंगा, 잡히면 감옥에 가는데 और मैं चोरी करके पकड़ के जेल में चला जाऊंगा, 또 안 해요. तो तब कुछ नहीं करते हैं, 해요. कर नहीं सकते। 근데 도둑질하는 사람은 여래여래 하면 절대 안 잡힐 거야. लेकिन चोरी करने वाले क्या सोचते हैं? ऐसा ऐसा करके मैं पक्का पकड़ा नहीं जाऊंगा, 생각을 하면 ऐसे सब वो सोचते हैं। 스릴이 तो उनमें थ्रिल ऐसे उभर के आता है, 빨리 가서 도둑질하고 싶고 ऐसा लगता है जल्द से जाकर चोरी करना चाहता हूँ, 된다고 मतलब बहुत ही परफेक्ट क्राइम होगा। 계속 들어와요. ऐसे लगातार सोच आती है। 그래서 한번 나가면 जेल में से एक बार बाहर जाने के बाद फिर से वापस आते हैं, 또 들어오고 फिर से वापस आते ही रहते हैं। 자기가 막 도둑질하고 싶고 वो लोग ऐसे 싶고 चोरी करना चाहते हैं, जुआ करना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, 마음을 가득 채. बस उसी तरफ की सोच से पूरा मन भरा हुआ होता है। 자 이제 तो अब 나만 장군의 마음에 नामान सेनापति के मन में 문둥병 고치 못하다가 वो जिंदगी भर अपने कोड को ठीक नहीं कर सका, 사마리온 계집종 그 아가씨를 통해서 लेकिन शमरोन नगर से आए हुए वो बंधुआ लड़की 확실히 나을 수 있다는
마음이 들었어요. उस लड़की के द्वारा ये मन उसमें पक्का है कि मेरे कोड से मैं चंगा हो जाऊंगा। 그러면 그가 사마리아 안 갔겠지. अगर ऐसा नहीं होता तो वो शमरोन को नहीं जाता। 그 마음이 들어서 그는 이제 사마리아로 갔어요. इस मन के कारण वो शमरोन नगर में गया। 사마리아 갔는데 वो शमरोन नगर में जैसे गया, 그 이제 엘리사가 뭐라고 말하냐면 वहां पर परमेश्वर का दास एलिशा क्या कहता है, 요단강 7번 목욕해라. जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। 닫아버린 거예요. और फिर इतना ही बन के दरवाजा बंद कर दिया। 지금 장군이지만 अभी भले वो सेनापति है, 병자지만 लेकिन कोड़ी है, लेकिन 장군에게 대접만 받아오다. कोड़ी है लेकिन सेनापति का बर्ताव पाना चाहता है। 그렇게 하니 굉장히 화가 났어요. लेकिन बस ऐसे उसके साथ बर्ताव किया, उसको गुस्सा आया। 우리가 사는 다메섹에 가면 और मैं जहाँ पर रहता हूँ दमिश्क की नदियों में, 얼마나 좋은 강물이 많은데 दमिश्क में बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, 씻지 왜 여기서 씻어? मैं वहां पर नहा लूंगा, यहाँ क्यों ना हूँ? 자 이제 그 생각이 तो ये सोच 하나님의 말씀을 가로막는 거예요. परमेश्वर के वचन को बाधा डालती है, रोकती है। 여러분들 이 신앙을 알면 अगर आप 너무 쉬워요. अगर आप इस आत्मिक जीवन को जानोगे तो ये बहुत ही आसान है। 우리는 성경 66권이 전부 하나님의 말씀입니다. बाइबल के 66 पुस्तक है, सभी परमेश्वर का वचन है। 여러분 제가 어느 날 필리핀의 남경연 목사님에게 전화를 했어요. एक दिन मैंने फिलीपीन के पास नाम ग्योंगन इनको फोन किया, 근데 남경연 목사님 아들이 전화를 받았어요. तो पास नाम उनके बेटे ने फोन उठाया, 야 아버지 좀 바꿔라. तुम्हारे पिताजी को फोन दो, 아버지 병원에 입원했어요. पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। 왜? क्यों? 댕기 피부예요. उनको डेंगू का बुखार हुआ है। 어느 병원인데 कौन से अस्पताल में है? 필리핀 메디컬 센터. फिलीपीन मेडिकल सेंटर में है। 제가 이제 필리핀 메디컬 센터에 전화를 했어요. तो मैंने फिलीपीन मेडिकल सेंटर में फोन किया 그래서 거기 응급실을 바꿔달라고. और वहां पर मैंने आईसीयू को फोन देने के लिए कहा। 응급실에 이제 가서 तो फिर आईसीयू में फोन लगाकर 한국인 선교사 남경연 목사를 바꿔달라고. मैंने कहा कि कोरियन मिशनरी नाम ग्योंगन इनको फोन दीजिए। 조금 있으니 남경연 목사님 사모님 와서 전화를 받아. और थोड़ी देर के बाद में वो पास्टर की पत्नी आकर उन्होंने फोन उठाया, 여보세요. तो मैंने कहा हेलो। 사모님 전화를 받고 내 목소리를 알았어요. तो उनकी पत्नी ने मेरे फोन उठाकर मेरी आवाज पहचान ली। 사모님 엉엉 울기 시작. तब से वो बहुत रोने लग गई। 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼? पास्टर अभी हम क्या करें? 이제 우리는 어떻게 해야 돼요, 목사님? पास्टर अभी हम क्या करें? 거예요. वो रो रही थी। 남경연 목사님이 그 숲속에 복음을 전하고 왔어요. पास्टर नाम ग्योंगन जंगल में जाकर सुसमाचार प्रचार करके आए थे। 이제 하룻밤 딱 자고 집에 와서 하룻밤 잤는데 तो वहां पर जाकर एक रात रुके और घर आकर भी एक रात रुके। 그러고 온 몸이 색깔이 새카매지는 거. उनके चेहरे का और पूरे शरीर का रंग ऐसा बहुत ही काला पड़ गया। 혈색이라고 말하는데 मतलब इसे खून का रंग कहते हैं। 얼굴이 붉지 않은 사람은 빛이 적어서 그런 건데 तो जिनके चेहरे ऐसे लाल नहीं होते उन क्योंकि उनके इसमें खून कम है इसलिए। 썩어서 이제 까맣게 보이는 거예요. लेकिन जब खून सड़ जाता है तो काले काले पड़ जाते हैं। 병원에 입원을 했습니다. तो अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। 이제 병원에 입원했는데 가망이 없는 거예요. तो अस्पताल में भर्ती तो किया लेकिन उनको कहा गया कोई आशा नहीं है। 이번 아주 치사율이 높아요. डेंगू बुखार के जो मृत्यु की संख्या है बहुत ज्यादा है। 이 목사 거기 있는데 의사가 뭐라냐면은 पास नाम ग्योंगन वहां पर थे तो डॉक्टर ने क्या कहा, 무기는 오늘 오후에 죽는다. ये कोरियन आज दोपहर को मर जाएगा। 필리핀 따갈로로 얘기를 하는. मतलब फिलीपीन की तागलोक भाषा में उन्होंने बात की। 자기 따갈로 다 성경은 그날은 다 알고. लेकिन ये मिशनरी को तागलोक भाषा पूरी आती थी। 남경연 성경은 이미 말도 못하고 तो उस समय में पास नाम ग्योंगन बात भी नहीं कर सकते थे। 다 죽은 거나 다름이 없어요. उनके कान ही सिर्फ जिंदा थे, बाकी सब मर चुका था। 이제 그런데 내가 전화를 했고 लेकिन मैंने फोन किया था वहां पर। 사모님 마음에는 이미 남편이 죽은 거예요. उनकी पत्नी के मन में उनका पति जो था पूरा मर गया था। 내가 울지 마라 그랬어. तो मैंने उनसे कहा आप मत रोइए, 계속 울었어요. लेकिन वो लगातार रो रही थी। 사모님 왜 울어요? मैंने कहा क्यों आप रो रहे हैं? 진짜 울 일 생기면 좋겠어요. सच में रोने लायक चीज हो जाए तो आपको पसंद आएगा? 울지 마세요. मत रोइए, 남 목사 안 죽어요. पास्टर नाम नहीं मरेंगे। 그렇게 말을 했어요. ऐसा मैंने उनसे कहा। 그러니까 그럴까요? तो उन्होंने कहा सच में ऐसा होगा क्या? 그럴까요가 뭐예요? क्या मतलब इसका सच में ऐसा होगा क्या? 안 죽어요, 남 목사. पास्टर नाम नहीं मरेंगे, 말아요. आप मत रोइए। 물었어요. और उन्हें रोकना रोका। 남경희 목사 누가 필리핀으로 보냈어? पास्टर नाम को किसने फिलीपीन में भेजा?
박옥수 목사가 보냈나요? पास ओक्सू पार्क ने भेजा क्या, 아니면 저 선교회가 보냈나요? या फिर हमारे मिशन ने उनको वहां पर भेजा है? 하나님이 보내셨어요. परमेश्वर ने भेजा है। 보냈습니까? क्यों भेजा है? 복음 전하라고 보냈어요. सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। 복음 전할 일 아직 끝나지 않았어요. सुसमाचार का काम फिलीपीन में खत्म नहीं हुआ है, अभी मरने के लिए बहुत जवान है, नहीं मरेंगे वो। 참 그 이야기도 울음 딱 그쳤어요. तो ये बात सुनकर उन्होंने रोना रोक दिया। 그렇구나 믿었어요. हाँ सही है बोलकर उन्होंने विश्वास किया 그리고 전화를 끊었습니다. और फिर उन्होंने फोन रख दिया। 돌아가서 남 목사한테 말도 못하고 죽은 남 목사에게 और फिर वापस जाकर पास्टर नाम जो बात भी नहीं कर पा रहे थे उनके पास, 여보 한국에서 박 목사님한테 전화가 왔어요. प्यारे कोरिया से पास्टर पार्क ने फोन किया था 그대로 이야기를. और जो मैंने कहा वो बात जैसे कि वैसे बता दी। 목사님은 당신 안 죽는다고 그랬어요. पास्टर पार्क कहते हैं कि तुम नहीं मरोगे, 복음 전하러 왔는데 हम यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए हैं। 이제 복음 전할 일이 많은데 अभी भी फिलीपीन में सुसमाचार प्रचार का बहुत काम है, 라고 얘기를. तुम नहीं मरोगे, ऐसा पास्टर ने कहा। 남 목사 그 이야기를 듣고 눈물을 흘렸다 하더라고요. पास्टर नाम ने ये बात सुनकर आंसू बहने लगे उनके। 그때부터 열이 내리기 시작해요. तब से लेकर उनका बुखार कम होने लगा। 그 다음 날 퇴원했어요. अगले दिन उनको अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। 아주 건강했어요. अभी वो बहुत सेहतमंद है। 나 부러운 건 나보다 키도 크고 미남이에요. असल में वो मुझसे लंबे भी है, बहुत सुंदर दिखते हैं। 여전도 그 웃는 얼굴 보면 너무 감사한 거예요. इन दिनों में भी जब मैं उनके मुस्कुराते चेहरे को देखता तो मैं बहुत धन्यवाद होता हूँ। 우리 속에 고정적인 내 생각이 오래 묵어있던 생각이 있고 तो हमारे अंदर हमारी ये एक सोच ऐसे सटीक बैठ जाती है और लंबे समय के लिए रुकती है। 오래 있던 이 생각이 어떻게 형성됐느냐. हमारे अंदर ये बैठ जाने वाली सोच कैसे निर्माण होती है? 공중의 근서 잡은 자 사탄이 जो आकाश का हकीम है शैतान, 아담에게 이야기를 했어. उसने पहले मनुष्य आदम से कहा, 선악을 하게 한 나무 열매를 먹지 말라 그랬어. परमेश्वर ने कहा था भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, 사탄은 아담에게 하와에게 말하기를 लेकिन शैतान ने हवा से कहा 그뭐 결코 죽지 않아. तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, 눈이 밝아져. वो खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, 처럼 되는 거야. तुम परमेश्वर के समान बनोगे। 하나님 하신 거야. परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनने देने के लिए ऐसा कहा है। 하나님께 창조를 받았지만 तो भले आदम परमेश्वर से निर्माण किया गया, 저 피조물이 아닌 하나님처럼 되고 싶어서 लेकिन वो बस एक निर्मित ही नहीं बल्कि परमेश्वर के समान बनना चाहता था। 단의 음성을 들었습니다. परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर उसने शैतान की आवाज को सुना। 우리 마음에 사탄이 조종하는 힘이 큽니다. तब से लेकर हमारे मन में शैतान जो चलाता है उसकी ताकत बड़ी है। 요한복음 13장 2절에 यूहन्ना के 13 अध्याय के 2 वचन में 자기가 벌써 가룟 유다의 마음에 जब शैतान शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। 악령 사단은 물체가 아니기 때문에 ये जो दुष्ट आत्मा शैतान है ये कोई भौतिक चीज नहीं है, 눈에 보이지도 않습니다. वो आंखों से दिखाई नहीं देता, 손으로 만질 수도 없습니다. हम उसे हाथों से छू नहीं सकते, 하지만은 लेकिन फिर भी 영이기 때문에 वो एक आत्मा है, 꼭 보이지 않지만 उसका कोई भौतिक आकार नहीं, वो दिखाई नहीं देता, 세계에서 일하는 힘이 있습니다. लेकिन मन की दुनिया में काम करने की ताकत उसमें है। 그 악령이 तो वो दुष्ट आत्मा 다른 유다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었어요. यहूदा इस्करियोत के मन में यीशु को पकड़वाने की सोच डाल दी। 악령 가룟 유다에게만 일하느냐 तो फिर क्या दुष्ट आत्मा केवल यहूदा इस्करियोत के लिए काम करता है क्या? 이렇게 이야기를 해. नहीं, वो आप सबसे कहता है। 그렇기 때문에 여러분에게 수많은 이야기를 하고 वो आपसे बहुत सारी बातें बोलता है 경험을 갖게 하고 और आपको बहुत सारे अनुभव देता है, 해서 बहुत सारे जानकारी ज्ञान को पाने लगाता है 뭔가 이런 이 모든 걸 합쳐서 하나님의 말씀을 믿는 쪽으로 믿지 못하는 쪽으로 강하게 끌어가기 때문에 और आपके ज्ञान और सिद्धांतों को पूरा मिलाकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करे इसकी तरफ बहुत ताकत रूप से खींचता है। 면으로 볼 때는 बाहरी रूप से जब देखते हैं तब 여러분 진짜 가룟 유다가 예수님을 팔았. सच में यहूदा इस्करियोत ने यीशु को पकड़वाया, 그러나 그 내용 속에 깊이 들어가 보면 लेकिन उसके अंदर गहराई से देखते तो 자기 생각에 끌려서 예수님을 판 게 아니고 यहूदा इस्करियोत अपनी सोच से चला जाकर उसने यीशु को नहीं पकड़वाया। 그 예수를 팔려는 그 생각은 자기 속에 난 게 마귀가 넣어주는 생각. उसके अंदर यीशु को पकड़वाने की सोच उसके अंदर नहीं, शैतान ने उसके अंदर डाली है। 근데 여러분 놀라운 건 여러분 모두가 अद्भुत बात क्या कि आप सभी लोग
살고 आपके जीवन को जीते हैं, 하고 सोचते हैं, 하고 काम करते हैं, घर खरीदते हैं, 하고 जमीन खरीदते हैं 모든 일을 할 때 और कपड़े खरीदते हैं, सारे जो काम करते हैं 눈에 보이지 않지만 वो भले आंखों से दिखाई नहीं देता, 수 없지만 उसे छू नहीं सकते, 여러분 속에 넣어주는 생각들이 있어요. लेकिन शैतान आपके अंदर ऐसे कुछ सोच डालता है। 저희들 교회에 어떤 젊은 부인이 왔습니다. हमारे चर्च में एक जवान औरत आई थी 와서 한 달쯤 지나 죄 사함을 받았어요. और आकर 1 महीने के बाद उन्होंने पापों की क्षमा पाई। 어느 날 그 부인이 저에게 상담을 요청했어요. एक दिन वो औरत ने मेरे साथ में संगति करने के लिए मांग की, 그래서 상담실에서 그 부인과 마주 앉아. तो इसलिए काउंसलिंग रूम में मैं उनके सामने बैठा था, 내가 그 부인이 말하기를 तो मुझसे वो औरत ने कहा, 자기는 2년 전에 남편하고 이혼을 했다. उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने अपने पति से तलाक लिया। 내가 물어 왜 이혼을 했는데 मैंने उनसे पूछा क्यों आपने तलाक लिया? 성격이 너무 안 맞는데 नहीं, हमारा चरित्र बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। 내가 웃었어요. तो मैं हंसने लग गया। 왜 웃느냐고. क्यों हंस रहे पूछा उन्होंने। 성격이 안 맞으면 이혼을 해요. तो अगर चरित्र मेल नहीं खाता तो आप तलाक लेते हो? 아니 그 사람하고 안 살아봐서 그래요. पासर आप उसके साथ नहीं रहे हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। 한번 살아봐요. पासर एक बार जी कर देखो। 내가 말했어요. मैंने कहा 뭐 때문에 당신 남편하고 내가 사? मैं क्यों आपके पति के साथ में रहूं? 내가 잘 사는데. मैं मेरी पत्नी के साथ अच्छे से रह रहा हूँ। 내가 물었어요. तो मैंने उनसे पूछा 집에 에어컨이 있어요? आपके घर में एसी है? 에어컨이 있죠. हाँ एसी तो है। 에어컨 너무 추우면 갖다 버려요. तो जब एसी बहुत ही ठंड लगती है एसी से उसे निकाल कर फेंक देते हैं या उसको कम करते हैं? नहीं, उसको एडजस्ट करते हैं। सही है ना? 그러면 텔레비전이 있어요? तो आपके घर में टीवी है? 텔레비전 있어요. हाँ टीवी है। 소리 너무 크면 तो उसकी आवाज जब बड़ी है 떼다 버려요. 조절해. उसे निकाल कर फेंकते हैं या वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं? 모니터 하나가 툭툭 누르면 조절되잖아요. इन दिनों में मॉनिटर है जिसको दबाने पर ही पूरा एडजस्ट हो जाता है ना, 조절하죠. तो एडजस्ट करते वॉल्यूम। 사람 몸에 비해서 मनुष्य के शरीर की तुलना में 컴퓨터나 텔레비전이나 뭐 냉장고나 에어컨은 굉장히 허술한 기계예요. कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी ये तो बहुत ही कम दर्जे की मशीन है। PCs are shabby machines compared to the human body. 진짜 사람의 몸은 아주 정교하게 됐고 मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही बेहतरीन तकनीक से ऐसे बनाया है 할 수 없이 잘 만든. जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे से बनाया गया है। 그럼 자매님 तो बहन 싸구려 사람 몸에도 싸구려 에어컨이나 세탁기나 텔레비전도 조절하는 장치가 있는데 तो सस्ते ऐसे मशीन जैसे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन उनमें भी एडजस्टमेंट करने का ऐसा फंक्शन होता है ना। 사람은 그 텔레비전이나 에어컨보다 수만 배, 수천 배 잘 만들었는데 मनुष्य को तो उस टीवी और एसी से तो कई हजार गुना बेहतर बनाया गया है। 조절하는 기능이 없겠어요? तो क्या उसमें एडजस्ट करने का वो क्रिया नहीं होगा? 있어요. हाँ है, 몰라서 그렇지. लेकिन बस आपको पता नहीं है। 그래서 तो उन्होंने कहा सही है। 제가 इ야기했어요. तो मैंने उनसे कहा 남편은 어떻게 지금 지나고 있냐고. तो अभी आपके पति कैसे हैं? 재혼 안 했느냐고. क्या उन्होंने दूसरी शादी नहीं की? 아직 재혼 안 했어요. नहीं, अभी तक दूसरी शादी नहीं की। 합치라 그랬어요. तो आप फिर से जुड़ जाइए, इकट्ठा हुई। 그 부인이 그날 참 고마운 건 제 말을 들었어요. लेकिन बहुत धन्यवाद बात क्या है, वो औरत ने उस दिन मेरी बात को सुना, 하고 연락을 했고 उन्होंने अपने पति को संपर्क किया 다시 결합을 했어요. और फिर से वो दोनों साथ में जुड़ के रहने लगे। 부모님이 그렇게 좋아하고요. उनकी सास इतनी खुश हो गई 또 좋아하는 사람이 있어요. और एक कुछ लोग थे जो बहुत खुश हुए, 아이들요. उनके बच्चे 그렇게 행복해요. वो इतने खुश हो गए। 지금 अभी 조절했는지 아닌지 모르겠지. पता नहीं एडजस्ट किया है कि नहीं उन्होंने, 너무 잘 살아요. बहुत ही अच्छे से रहते हैं, 잘 살아요. बहुत ही अच्छे से रहते हैं। 근데 여러분 लेकिन 마음이 특히 한국 사람 이혼을 잘하는 이유는 हमारा मन विशेष करके कोरियन लोग बहुत ही ज्यादा तलाक क्यों लेते हैं? 다른 데는 다 냉정하게 살다가 मतलब दूसरी बातों में तो बहुत सख्ती से जीवन जीते हैं, 부부 싸울 때는 항상 감정과 싸워요. लेकिन पति पत्नी के झगड़ों में हमेशा भावनाओं को लेकर झगड़ा करते हैं। 안 그렇습니까? सही है कि नहीं? 그러니까 그 감정 때문에 싸우는 거예요. तो इसलिए भावनाओं के कारण बस झगड़ा करते हैं। 이제 그래서 내가 정말 조절해서 좀 내가 남편에게 좀 져줄 수 있고 तो ठीक है, अगर मैं एडजस्ट करके मेरे पति के सामने मैं थोड़ा हार सकती हूँ, 남편을 양보해주고 तो पति को थोड़ा समझ के लेकर, 남편 조금만 이해해주면 तो अगर पति को थोड़ा बहुत समझ के लेंगे तो
뭐라 하는 줄 알아요? हमारे चर्च में क्या कहते हैं पता है? 나는 항상 남자 편이에요. पास्टर आप तो हमेशा पुरुषों की तरफदारी करते हैं। 양보할까? 왜 여자면 양보? क्यों पुरुषों को कहिए ना, हमें बारे में सोचने के लिए, क्यों स्त्रियों को कहते हैं? 양보해야 돼. हाँ निश्चित ही पुरुषों ने भी सोचना जरूरी है आपके लिए। 아니라 तो मैं सिर्फ उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। 여자한테 그래 이렇게 이야기할 때 그렇게 얘기하는 거예요. तो मैं पुरुष हूँ, तो मैं जब औरतों से बताता हूँ तो ऐसे बताता हूँ उनको। 자, 여러분 이혼할 때 तो जब तलाक लिया जाता है, 결혼할 때 사랑했는데 मतलब शादी करते समय तो प्यार करते हैं। 결혼할 때 내 남편 다 몰랐어. शादी के समय मेरे पति से मैं अनजान थी, मैंने उसने मुझे धोखा दिया, मुझे पता ही नहीं था। 계속 모르지. तो फिर लगातार अनजान रहो ना, 그럼 이혼할 일 없지. तो फिर तलाक लेने का कोई कारण नहीं है। 알아. क्यों इतना जानकारी पाते हो फिर? 자, 이제 그런 것들이 작용을 해서 तो ऐसी सारी चीजें काम करती है 이혼을 해요. और लोग तलाक लेते हैं। 그 다음에 일어날 일이 뭐냐면 उसके बाद में क्या होता है? 자식들이에요. बच्चे। 저는 그라시아스 합창단을 만들었어요. मैंने ग्राशिया स्क्वायर को बनाया। 제가 청소년 일을 하면서 तो जैसे मैंने नौजवानों के लिए मैं काम करने लगा, 청소년들을 만나요. मैं बहुत सारे नौजवानों से मिलता हूँ। 정말 청소년들 그 자체가 꽃이에요. सो उसमें ये नौजवान जो है ना खुद में फूल है। 늙은 저하고 젊은 박방원 목사는 누가 더 꽃입니까? मतलब मैं जो बूढ़ा हूँ, पास्टर जोसेफ पर कितने जवान है, कौन ज्यादा फूल जैसा लगता है? 우리 주름살 생기고 तो कैसे भी वैसे रिंकल आ गए 휘어졌고 और फिर बाल भी सफेद है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। 박 목사 보면 젊어서 लेकिन पास्टर जोसेफ को देख के 뭐 이렇게 잘생긴 거예요. ये इतने जवान है, इतने सुंदर दिखते हैं। 젊은 자체가 꽃이에요. मतलब जवानी खुद ही में एक फूल के समान है, 나와요. बहुत ही सुंदर होती है। 근데 그들 속에 많은 상처가 있어요. लेकिन उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बयान नहीं कर सकने घाव होते हैं। 이혼해서 새엄마, 새아빠 밑에 자란 아이들 마음에 जिनके माँ बाप 쏟는 막 어둠 그리고 고통, 괴로움. जिनके माँ बाप तलाक लिए हैं, जो सौतेले माँ और पिता के नीचे जीते हैं, उनके मन में बहुत घाव होते हैं, दर्द और पीड़ाएं होती है। 물론 이혼하고 싶어 한 건 아니에요. तो निश्चित ही वो लोग भी तलाक नहीं लेना चाहते थे। 어떤 사람 내가 이혼하면 삼치를 죽이겠다는 막 그런 마음이 들었어. तो कुछ लोग सोचते तलाक लेना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे होकर मैं पूरा नाश हो जाऊंगा। 근데 이제 그런 일들 속에 लेकिन ऐसी बातों के अंदर 영이 우리 속에 작용을 해. दुष्टात्मा हम में काम करती है। 아내 막 나쁜 점만 보이게 하고 पत्नी की बुरी बुरी बातें दिखाती है, 어두운 면만 보고 싶어. पति के बस अंधकार भरी बातें दिखाती है। 그래서 우리를 갈등하게 해서 막 감정이 격치요. इसलिए हमें बहुत ही उलझन में गिराती है और हमें भावनाओं से पूरा भर देती है। 조용히 조용히 해. हे प्यारी शांत रहो, शांत रहो। 그다음 막 자기도 좀 조용히 해. और फिर आवाज आती है शांत रहो, 진짜 이 남자 미쳐. और फिर से आवाज ऊपर जाती है तो हाँ ये आदमी तो मुझे पागल कर देगा। 작용을 하는 것이 इस प्रकार से जो काम करता है, 어디서 속는 것이 순수한 여러분의 마음이 아니라는 거예요. ये हम धोखा खाते हैं, ये आपका असली मन नहीं है। 자 이야기를 들어보세요. तो इस बात को ध्यान से सुनिए। 만약 문둥병 낫겠다고 소망을 가지고 사마리아에 갔어. नामान इस आशा को लेकर शमरोन में गया कि मेरा कोट चंगा होगा। 우기에 가는 것 좀 그렇고 सेनापति विदेश में जाना थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, 알리는 것도 정말 싫은 거고 और फिर अपने कोड को दूसरों को बताना भी पसंद नहीं था उसको। 사마리아에 갔어. लेकिन ये बातों को सहन करके वो शमरोन गया, 그런데 하나님의 종 엘리사가 말하기를 और शमरोन में जाकर एलिशा कहता है 7번 내 몸을 씻어라. यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार, 끝하리라. तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। 나만요 생각이 딱 벌써 안 맞는 거예요. तो सेनापति नामान के सोच से मेल नहीं खा रहा था। 왔으면 मैं अगर आया हूँ तो 의자에 앉게 하고 मुझे कुर्सी पर बिठाना चाहिए, 또 내놓고 मुझे कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, 인사도 하고 और थोड़ा अभिवादन करना चाहिए मेरा, 이야기하고 और फिर गंभीर से बात करना चाहिए, 했다 그러고 और फिर कहना चाहिए आप इतना दूर से आए हैं 주면 और मेरे कोड को चंगा करके सोना दूंगा, 주고 मैं चांदी भी दूंगा, 기분 좋게 오면 얼마나 좋아. और ऐसे बहुत अच्छे से करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। 빗나가는 거예요. मतलब बहुत ही खुश होगा वो। 하나님 조금 더 요담아 7번 먹여주셔서 लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, 나으리라. और फिर तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। 작용합니까? तब क्या काम करता है? 감정이 작용합니다. भावनाएं काम करती है। 작용해서 वो काम करके 화가 나는 거예요. उसे बहुत गुस्सा आया। 여기는 아바나 바르바른 강이 있는데 दमिश्क में अबना और पर नदियां हैं, 그 강보다 훨씬 맑고 वो नदियां तो यरदन से साफ है, वो शुद्ध है, 지 मैं वहां जाकर नहाऊंगा ना। 하나님의 병을 문병 고치고 와서 나와서 요다 7 목이 하면 되는데 तो अगर वो कोर्स को चंगा करने के लिए आया है, 7 बार डुबकी मारेगा, कर सकता है ना। 화를 내는 거예요. लेकिन वो गुस्सा हो गया।
여러분 이거 तो ये 5장에 있는 이야기예요. दूसरे राजाओं के 5 अध्याय में लिखा हुआ है। 하나님의 말씀이에요. ये परमेश्वर का वचन है, 있었던 것을 ये अस्तित्व में हुई घटना है, 기록해서 उन्हें जैसे वैसे लिखा है। 그렇다는 거예요. और आप भी ऐसे हैं, 그렇다는 거예요. मैं भी ऐसा हूँ। 내가 하나님의 귀한 은혜를 잊기 위해서 तो परमेश्वर के मूल्यवान अनुग्रह को पाने के लिए 정이나 내 이런 거에 휘말리지 않고 मेरी भावनाएं और ऐसी बातों से बंधे हुए नहीं रहकर, 이 말씀 그대로 받아들이면 अगर मैं परमेश्वर के वचन को जैसे के वैसे स्वीकारता हूँ, 진짜 놀라운 거예요. तो बहुत ही अद्भुत बात होती है। 얘기를 해봅시다. तो थोड़े से के बारे में बात करते हैं। 3장 23절에 보면 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में देखते हैं तो 하나님의 죄를 범하시 우리가 하나님의 영광에 이르지 못한다. सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। 죄가 이렇게 가로막혀 있는 거예요. परमेश्वर हमारे बीच में पाप ऐसे बाधा डाल गया, दीवार बन गया। पाप ऐसे बाधा थी, 할 수 없어요. इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। 3절에 분명히 우린 죄인이고 23 वचन में पक्का हम पापी है, 하지 못해요. हम ये परमेश्वर की महिमा से रहित है। 보면은 लेकिन 24 वचन में जब देखते हैं, 또 예수가 나와요. वहां पर मसीह यीशु के बारे में लिखा है, 죄에서 구속했어요. उसने हमें पाप से छुड़ाया, 죄의 대가를 치르고 हमारे पाप की जो कीमत है चुका कर उसने हमें छुड़ाया। 은혜로 और परमेश्वर के अनुग्रह से 아무 대가 없이 बिना कुछ कीमत चुकाए सेंटमेंट 하심을 얻은 자. धर्मी ठहराए गए हैं। 하나님이 우리를 보고 परमेश्वर हमें देखते हुए 부럽다는 거예요. वो कहता है हम धर्मी हैं। 반장인데 परमेश्वर न्यायाधीश है। क्यों? 십자가에 못 박혀 죽으셔서 क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा 사했기 और हमारे सारे पाप को धोया, 있지 않기 때문에 तो इसलिए मेरे कोई पाप नहीं बचे, इसलिए वो धर्मी कहता है। 자 여러분 들어보세요. तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, 사실인데 ये असलियत है। 로마서 3장 23절 뒤에 바로 몇 절이 나와요? रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन के बाद में तुरंत कौन सा वचन आता है? 24절이 ना오죠. 24 वचन आता है ना? 바로 그 옆에 있죠, 그죠? हाँ, उसके पूरे बगल में ही है ना। 23절은 죄인이란 말이고 23 वचन में लिखा है कि हम पापी है। 24절 죄를 다 씻어 우리 깨끗하게 됐다, 의롭게 됐다는 이야기. 24 वचन कहता है हमारे पाप धोए गए, हम शुद्ध बने, धर्मी बने हैं। We are righteous. 어느 말씀이 우리에게 더 좋아요? कौन सा वचन हमारे लिए और बहुत अच्छा है? 23절이 좋아요? 23 वचन अच्छा है? 예? हाँ, 23? 24절이 좋죠. 24 वचन अच्छा है ना? 잘 들어보세요. अब ध्यान से सुनिए। 그런데 लेकिन 수많은 사람을 내가 만나봤어요. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता आया हूँ, 23절 모르는 사람 웬만하면 거의 없어요. ऐसे कोई नहीं है जिनको 23 वचन न पता हो। 24절 한 사람 한 명도 못 만나. लेकिन 24 वचन को जानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं जिसको मैं मिल सका है, कुछ एक भी नहीं। 신기하죠? बहुत अद्भुत बात है ना? 그렇지 않습니까? सही कि नहीं? 우리 눈에 23절 나 죄를 지어서 안 됐다. और 23 वचन हमारे आंखों में दिखता है, मैंने पाप किया, कुछ नहीं हो सकता अभी। 24절 내가 의롭게 됐네. 하나님 의롭다 하셨네. 너무 놀랍네. लेकिन 24 वचन में देखता हूँ मैं तो धर्मी ठहर चुका हूँ, परमेश्वर ने धर्मी किया है, बहुत अच्छा है। 중요한 것은 लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? 24절 안 읽은 게 아니에요. ऐसा नहीं कि 24 वचन को नहीं पढ़ा, 23절 읽으면 24절도 읽어요. 23 वचन को पढ़कर 24 वचन भी पढ़ते हैं, 읽는데 पढ़ते तो हैं, 사탄 우리 마음을 흐리게 해요. लेकिन शैतान हमारे मन को धुंधला बनाता है 24절 안 남고 और 24 वचन नहीं रहता मन में, 3절만 남아. बस 23 वचन ही रहता है। 어느 나라에 갔는데 मैं एक देश में गया था, 전화가 왔어요. मुझे एक फोन आया, 어떻게 했는지 몰라요. पता नहीं उनको मेरा नंबर कैसे मिला। 목사님 저는 대학교 총장입니다. उन्होंने कहा पास्टर मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, 목사님 계신 곳까지 가면 제가 8시간 차로 가야 하는데 पास्टर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आने के लिए मुझे 8 घंटे लगेंगे गाड़ी से। 목사님 만나고 지금 출발하려고 하는데 पास्टर आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, 만나 주시겠습니까? क्या आप मिलोगे मुझसे? 못 만나면 अगर आप नहीं मिल सकते 어려워서 그럽니다. तो बस ऐसे लौटना मुश्किल होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। 라고 그랬어요. तो मैंने कहा ठीक है आइए आप, 근데 그분이 늦게 왔어요. लेकिन वो देर से आए 제가 너무 피곤해서 और उससे हमको मैं बहुत थक गया था। 자고 내일 아침에 얘기하자. मैं कहा आज रात को सोते कल सुबह बात करते हैं, 늦었어요. तो बहुत देर रात हो चुकी थी। 전 아침 이제 이야기를 하고. अगले सुबह हम बात करने लग गए। 자 들어보세요. तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। 그래서 रो마 3장 23절을 읽었어요. तो उन्होंने रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को पढ़ा 총장님이 और वो चांसलर 이 말씀 내가 다 알고요. उन्होंने कहा हाँ मुझे ये वचन पता है, मैंने याद कर लिया है। 24절 읽어봐요. और मैंने उनको 24 वचन पढ़ने के लिए कहा, 읽었어요. उन्होंने पढ़ा। 그게 뭐라고 돼 있느냐? मैंने पूछा क्या लिखा है इसमें? 열심히 기도하면 죄가 사해진다. अगर बहुत प्रार्थना करेंगे ना पाप धुल जाएंगे फिर।
그 말 그거 아닌데. नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, 이거 사실이에요. लेकिन ये असलियत बात है, असली बता रहा हूँ, सच में ऐसा हुआ। 좀 읽어봐요. मैंने कहा आप थोड़ा पढ़िए, 충성하면 제가 사실 अगर हम ईमानदार रहेंगे तो पाप धो हो जाएंगे। 믿기 어렵죠. विश्वास करना मुश्किल है ना, 사실이에요. लेकिन ये असलियत है। 우리를 속여요. शैतान हमें धोखा देता है। 이해갑니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 맞아요. सही है। 23절은 아는데 23 वचन तो जानते हैं, 24절 아는 사람 거의 없어요. 24 वचन को जानने वाले लगभग कोई नहीं होते हैं। 어떻게 이럴 수가 있죠? कैसे ऐसा हो सकता है? 우리에게 유익한 건 23절이에요, 24절이에요. हमारे लिए फायदेमंद क्या है, 23 वचन या 24 वचन? 23절은 우리가 뭐 아나 마나 별로 상관이 없고 23 वचन हम जाने या ना जाने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, 진짜 놀라워지는데 लेकिन 24 वचन को जानकर अद्भुत बातें होती है। 한번 물어봐요. मैं आपसे पूछता हूँ, 뭐 교회 다니는 분들에게 आप जो चर्च में जाते हैं, 23절 아냐? आपको रोमियो का 4 अध्याय 23 वचन पता है? 웬만하면 다 알아요. लगभग सभी लोग जानते हैं, 나하고 운명이 같기 때문에. क्योंकि उनका और मेरा भाग्य एक ही है इसलिए। 24절은 진짜 우리가 알아야 할 중요한 이야기인데 24 वचन इतना महत्वपूर्ण वचन है जो हमने जानना जरूरी है, 이 멀리 떨어져 있는 게 아니고 लेकिन वो बस दूर नहीं है इतना ज्यादा, बिल्कुल उसके बाद में ही है। 만난 수많은 사람 가운데서 लेकिन मैंने जितने सारे लोगों से मिला उनमें से 아는 사람이 한 명도 없어요. 24 वचन को जानने वाला एक भी नहीं था। 혹시 여러분은 안 그랬습니까? क्या आप भी ऐसे नहीं थे क्या? 여러분 그랬다는 손 한번 들어보세요. आप अगर ऐसे थे तो हाथ ऊपर उठाइए। 예, 많으면 손을 드네. 예, हाँ 그래요. बहुत सारे लोग हाथ ऊपर उठाते, सही है। 할까요? क्यों ऐसी बातें होती है? 아니, शैतान 여러분 마음에 일하고 있는 겁니다. आपके मन में काम कर रहा है, 마음에도, मेरे मन में भी, 유다 마음에도, यहूदा अस्करत के मन में भी, 목사님 마음에, पास्टर जोसेफ के मन में भी, 마음에도, आंद्रियास के मन में भी, 마음에도 पतरस के मन में भी, 마음에도 पौलुस के मन में भी 사탄이 일을 하는 겁니다. शैतान काम करता है। 여러분 그렇게 안 느끼셨죠? क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर पाए? 그래서 इसीलिए 여러분 성경 앞에 냉정해야 합니다. आपने बाइबल के सामने बहुत ही ठंडा और सख्त होना है। 그러니까 내버려 두고 अपनी सारी सोच को फेंक कर, 감정을 버리고 मेरी भावनाओं को फेंक कर, 제가 성경을 읽는데 जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, 제가 한 번은 구원받기 전에 एक बार उद्धार पाने से पहले 책을 그때 많이 읽었어요. उस समय मैं बहुत किताबें पढ़ता था। 이제 제가 막 그때 어려움 속에 처져 있어서 तब मैं बहुत ही मुश्किलों में गिरा हुआ था, 책만 읽었어요. बस किताबें ही पढ़ता था। 책을 살 돈이 없잖아요. किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, 경북 선산이라고 사는데 तो इसलिए क्योंकि संसार में मैं रहता था तभी। 책이 있다는 이야기를 들어요. तो जब मैं सुनता हूँ किसी के पास कुछ किताब है, 사정사정 빌려서 उनसे बहुत ही विनती करके मांगते लेता हूँ 책만 읽었어요. और पूरी रात भर पढ़ता था 돌려주고 그랬는데 और फिर बाद में लौटाता था। 도스토옙스키가 쓴 죄와 불의한 책을 읽었어요. दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखी हुई पाप और दंड की ये किताब मैंने पढ़ी। 그게 너무 재미가 있어요. ये बहुत मजेदार किताब थी। 러시아 상페테르부르크 रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 이제 일어난 사건이에요. वहां पर हुई ये घटना थी। 낭포가 있고 वहां पर एक कबाड़ी वाला था 제가 और फिर 그 골목 다 봤어요. मतलब मैंने वहां पर जाके सारे वो गलियां देखी, 이게 나와서 बहुत ही मतलब याद में रह गई, 너무 감격스러워. बहुत ही मन को छूने वाली थी। 한 제자리에 한꺼번에 한 번에 두 번을 읽고 तो एक ही बार बैठकर मैंने पूरे किताब को 2 बार पढ़ लिया 그리고 난 세 번째는 और फिर तीसरी बार 중요한 재밌는 부분만 골라서 읽었어요. बस मजेदार कुछ महत्वपूर्ण बातें ही चुन चुन कर पढ़ा। 오래전 이야기입니다. बहुत लंबे समय पहले की बात है, 제가 그때 뭐 17, 한 18살 그때 तो कुछ उस समय 17-18 साल का मैं होऊंगा तब। 너무너무 재밌어요. तो किताब बहुत ही मजेदार थी 그 이제 주인공의 라스코리니코프라는 청년이 있는데 और वहां पर मुख्य किरदार था लास्कोरनिकोफ नाम का जवान लड़का था। 전담포 노파를 죽입니다. वो एक साहूकार की दुकान के मालिक, बुजुर्ग मालिक को मार डालता है 형사 풀피리에게 쫓기는 겁니다. और पुलपिल नाम का एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। 막 긴장한 그게 내가 꼭 형사에게 쫓기는 것 같은 막 그런 표현이 तो मतलब इतना अच्छा गंभीर में लगता था कि वैसा लगता कि मेरे पीछे कोई तो पड़ा है, मैं उस दिशा में हूँ। 오늘날 소설 모든 소설은 तो इन दिनों के जो सारे नॉवेल्स होते हैं 여러분 마음의 감정을 끌어내서 वो आपके मन की भावनाओं को खींच लाते हैं 감정을 만족시켜요. और आपकी भावनाओं को संतुष्ट करते हैं। 이 성경은 लेकिन ये बाइबल जो है 감정을 넣으면 안 돼요. ये इसमें भावनाएं बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी है। 똑같이 예를 들어서 조셉 목사님에게 100불을 줬다고 해요. तो समझो उसी तरह से अगर मैं पास्टर जोसेफ को $100 देता हूं तो 예를 들어 막그 조셉 목사 100불 받고 고맙습니다. तो पास्टर जोसेफ ने $100 लिए और कहा धन्यवाद, 근데 집에 막 돈이 꼭 100불이 필요한데 और उनके घर में $100 की जरूरत ही थी। 구할 수가 없는 거예요. $100 ऐसे पा नहीं सकते थे कहीं, 했는데 लेकिन उन्होंने प्रार्थना की थी
100불을 딱 주면 एक दिन है जब मैं उनको $100 देता हूँ 목사님 감사해 감사해 막 감격스러울 거야. तो बॉस बहुत धन्यवाद धन्यवाद कितने भावनात्मक हो जाएंगे ना। 똑같은 100불인데 वो तो एक जैसे ही $100 है, 똑같은 100불인데 $100 तो एक जैसे ही है, 감정에 따라 달라질 수. लेकिन भावनाओं के अनुसार अलग हो सकते हैं। 막 고마울 때는 100불이 너무 커 보이고 막 강력 한편 이제 지금 아이고 날 살려줬으면 고맙습니다. 이 고마워 어떻게 해야 하는지. तो जब बहुत जरूरत होती है तो वो बोलते हैं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपने मुझे $100 दिए, मुझे बचाया, मैं कैसे इसका कर्जा चुका हूँ। 100불 주면 नहीं ऐसा होता तो $100 देने पर 고마워요. धन्यवाद, 이럴 거세요. इतना ही बॉस बोलते हैं। 똑같은 100불인데 मतलब $100 तो वैसे वैसे ही है, 감정이 넣으면 लेकिन भावनाएं जब डालते हैं 지고 तो वो बढ़ते हैं या फिर कम होता है। 성경은 लेकिन बाइबल 때로를 표현하기 위해서 जैसे के वैसे व्यक्त करने के लिए 창세기부터 요한계시록까지 उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 다 걸러가지고 पूरे बाइबल में से 감정적인 걸 다 뽑아버려. सारी भावनात्मक चीजें निकाल दी गई है। 끊어오면 अगर भावनाओं को मिक्स करते हैं 막 커 보이고 तो भावनाओं के से बड़ी छोटी दिखती है। 죄악을 그런 책을 읽을 때 막 소리를 느끼는 게 감정을 격동시키는 तो पाप और दंड जो किताब पढ़ते हुए ऐसे सारी किताबें जो है भावनाएं उत्पन्न करती है हमें। 거야. 막못 박혀 죽어진 그 장면 यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया वो दृश्य जो है, 막 옆에 여자도 울고 제자들이 막 술바 막 그걸 쓰라 막 눈물 흘려 감정이 많은데 बगल में ऐसे औरतें रो रही है, सारे शिष्य रो रहे हैं, चेले रो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी भावनाएं आ सकती है ना। 십자가 못 박았더라. लेकिन बस ऐसे लिखा गया यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, 다 뽑아. सारी भावनाओं को निकाल दिया गया है। 부활할 때 जब यीशु पुनरुत्थित हुआ, 살아서 막 굉장히 प्रभु पुनरुत्थित हुआ, वो पुनरुत्थित हुआ, ऐसे खुश और उत्तेजित होते हैं ना। 안에 다시 살아나시니 लेकिन हाँ यीशु 3 दिन के बाद पुनरुत्थित हुआ। 감정을 뽑았어요. बाइबल में से भावनाएं निकाली गई हैं। 포함시키면 अगर भावनाओं को मिलाया जाता, 되면은 भावनाएं काम करती तो 제대로 전달 안 될 수 있어요. तो असलियत में ऐसा सही अर्थ नहीं पहुंच पाता था। 딱딱하게 느꼈어요. इसलिए बाइबल बहुत कठोर लगती है। 감정이 없는 상태에서 लेकिन जिस जगह में जहाँ पर भावनाएं नहीं है, 깨달으면 परमेश्वर के प्रेम को अगर जानोगे, 마음이 막 뜨거워지는 거예요. परमेश्वर के कामों को देखकर मन पूरा ऐसे उत्तेजित हो जाता है। 또 이야기하고 इस बारे में तो इतना ही बात करेंगे 만장원이 해결합시다. और सेनापति नामान की बात करते हैं। 나만 장군이 요나와 일본 목욕해라. 그 문놈에 낳는다. सेनापति नामान को कहा गया जाकर यरदन नदी में डुबकी मारो, तुम्हारा जो कोढ़ है चंगा होगा। 사탄이 나만의 감정을 자극시켰어. लेकिन शैतान ने नामान की भावनाओं को उभारा। 내 생각에는 मैंने तो सोचा था 나와서 그 하나님 여호와 이름을 부르며 당처에 손을 흔들어 문둥병을 고칠 거예요. वो आकर उसके परमेश्वर यहोवा के नाम से मेरे घाव पर हाथ रख के प्रार्थना करके मुझे चंगा करेगा। 병을 고치는데 자기 생각과 다르다는 거죠. मतलब बीमारी से चंगा होने के लिए उसकी सोच से बात अलग थी। 여러분 제가 이야기하는 것은 तो मैं क्या कह रहा हूँ, 나만 장군이 문둥병을 나을 수 있었는데 नामान सेनापति जो है कोढ़ से चंगा हो सकता था, 왜 다시 돌아가려고 했습니까? लेकिन क्यों उसने वापस दमिश्क में जाने की कोशिश की? 감정 때문입니다. उसकी भावनाओं के कारण, 감정 때문입니다. भावनाओं के कारण। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그런 거 다 동원해서 शैतान इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है 여러분을 하나님의 세계에서 못 들어도 강하게 막고 있는 거예요. और आपको परमेश्वर की दुनिया में प्रवेश नहीं करने के लिए ताकत रूप से रोकता है। 그냥 요단강 일본 목욕해라. हाँ ठीक है, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो। हाँ ठीक है, 요단강 일본 목욕하겠습니다. तो मैं जाकर 7 बार डुबकी मारता हूँ। 목욕을 했어요. तो 7 बार डुबकी मार ली, 안 나았으면 और अगर फिर चंगा नहीं हुआ है तो 그렇게 얘기했냐? तब तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं चंगा नहीं हुआ ना, 그 मुझे चंगा होगा ऐसा कहा ना। 화내도 늦지 않아요. तब गुस्सा होता है तो फिर ठीक है, समझ सकते हैं। 그냥 다메섹으로 가려고 했어요. लेकिन वो गुस्सा होकर बस दमिश्क जाना चाहता था। 그 밑에 사람들이 보니까 उसके सेवकों ने जब उसे देखा, 장군이 정말 냉정하신 분인데 हमारे सेनापति तो इतने बहुत ही सख्त और ऐसे ठंडे इस किस्म के हैं, 하면서 정말 요단강 일본 목욕하면 되는데 왜 저렇게 화를 내시지? लेकिन यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने के बाद इतने गुस्सा क्यों है? पहले तो ऐसे नहीं थे। 악한 영이 작용하는 거구나. हाँ ये दुष्ट आत्मा उनमें काम कर रही है, 좀 권해봐. तो ठीक है तू जाके बात कर। नहीं नहीं तू जा। 네. और फिर उन्होंने उससे जाकर कहा, 엘리사 선지자가 요단강에 목욕하라 그랬잖아요. वो भविष्यवक्ता एलीशा ने आपको यरदन नदी में डुबकी मारने के लिए कहा ना, 사마리아 왜 안 가십니까? तो क्यों आप बस ऐसे वापस लौट रहे हो? 우리 가서 목욕합시다. आइए चलती है, वहां पर जाकर डुबकी मारेंगे। 그 날씨도 더운데 और इतना गर्मी भी है, 그런데 पसीना भी आ रहा है।잖아요. ठीक है ना ये बात तो। 하나님의 사람이
먼 길 왔으니까 목욕하고 좀 쉬라고 그런 것 같은데. हाँ, मुझे लगता है परमेश्वर का दास कह रहा है आप इतने दूर से आए हैं इसलिए थोड़ा नहा के आराम कीजिए। 그냥 보고 7 बार डुबकी मार के देखते हैं 안 낫던 그러면 낫는다 하니까. तो चंगा हो या ना हो, ऐसा उन्होंने कहा ना कि चंगा होंगे, तो जाकर करके देखते हैं ना। 사실이지 그죠? ये असलियत है ना। 하지도 않고 지 감정에 휘말리는 거예요. मतलब वो किया भी नहीं, उसने बस अपने भावनाओं से चला जा रहा है। 자, 성경에 왜 이런 이야기를 했습니까? तो बाइबल में ऐसी बात क्यों लिखी गई है? 성경을 펴놓고 बाइबल खोलकर 진지하게 성경이 뭐가 말하는 것 말고 गंभीरता से बाइबल क्या कहती है देखते नहीं है लोग। 사탄 우리의 생각이나 शैतान हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, 망이나 हमारी वासनाओं में, हमारे विचारधारणाओं के द्वारा 우리 말씀을 흐리게 만들어요. हम परमेश्वर के वचन को धुंधला बना देता है। 말씀은 아주 단순한데. वचन तो बहुत ही सरल है, 그래 이제 하인들이 말하잖아요. तो इसलिए सेवक लोग कहते हैं ना, 내 아버지요. हमारे पिताजी, 내가 이 일을 네보다 더 큰 일을 하라면 행치 않겠습니까? भविष्यवक्ता अगर इससे भी बड़ा काम देता तो आप नहीं करते क्या? Something greater, wouldn't you? 문둥병 낫게 하려고 뭐 금 얼마, 6,000개 뭐 의복 뭐 은이 얼마 뭐 막 가져왔잖아요. आप कोढ़ से चंगा होने के लिए सोना चांदी इतने सारे कपड़े सब लेके आए हैं ना, 그거 목욕은 왜 그럽니까? तो वे डुबकी मारने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 성경에 이렇게 기록했냐면 तो क्यों बाइबल में ये लिखा है? 우리는 하나님의 말씀 말고 हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं बल्कि भावनाओं से, 생각 속에 बल्कि हाँ और हमारे सोच में 역사해서 शैतान उसमें काम करता है 들이지 못하게 만. और हमें इन बातों को स्वीकार करने नहीं देता। 나만 장군이 어떻게 하면 되지요? तो सेनापति नामान ने क्या करना है? 화를 내야 할 필요가 없지요. उसे गुस्सा करने का कारण नहीं ना, 목욕만 하면 되지요. उसे यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मारनी है। इतनी सरल बात है। 이 죄를 사해 주시기 때문에 यीशु ने पाप धोए इसलिए, 아주 단순해요. बहुत सरल बात है। 근데 여러분 사탄 많은 생각으로 लेकिन शैतान बहुत सारे सोच से 하나님이 이야기하는 반대 방향으로 끌고 와서 यीशु जो बोलता है उसके पूरी उलट दिशा में ले जाता है, 문제가 되는 거예요. तब समस्या होती है। 자, 정확하게 이야기를 봅시다. तो मैं आपको सटीकता से बताता हूँ। 3장 23절을 읽어. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को हमने पढ़ा। 우리는 죄를 지었습니다. हमने पाप किया है, 죄인입니다. हम पापी हैं। 저는 한평생 그랬습니다. मैं पूरी जिंदगी भर ऐसा ही था, 19살 때까지. 19 साल की उम्र तक। 근데 लेकिन 19살 때는 जब मैं 19 साल का हुआ, 로마 3장 23절을 읽었습니다. मैंने रोमियो का 3 अध्याय 24 वचन पढ़ा। 24절을 읽었습니다. 24 वचन पढ़ा। 24절에 뭐라고 말합니까? 24 वचन में क्या लिखा गया है? 의롭게 되었다는 겁니다. धर्मी ठहराए जाते हैं, ऐसे लिखा है। 이제 이게 한국어 성경 그리스도 예수 안에 구속으로 하나님 값없이 어렵다 하면 되었다고 돼 있는데 तो कोरियन बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 과정을 설명 제일 마지막 결과적으로 어렵게 되었다 이렇게 한국어 मतलब पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है और आखिर में बताया गया कैसे धर्मी ठहराए गए हैं। कोरियन भाषा में भी ऐसा है, 성경에는 그 앞뒤가 바뀌어 있어요. लेकिन इंग्लिश बाइबल में आगे पीछे बदलाव हुए हैं। being justified पहले बीइंग जस्टिफाइड है, 이렇게 됐다. मतलब धर्मी ठहराए गए हैं। 왜? क्यों? 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으심으로. क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, उसने हमें छुटकारा दिया, 그래 어렵게 됐다. इसलिए हम धर्मी बने हैं। 여기 이제 영어성에 어렵게 됐다 먼저 결과를 얘기하고 तो इंग्लिश बाइबल में पहले धर्मी बने नतीजे को बताया गया है। क्यों? 그리스도께서 우리 죄를 전부 다 구속했기 때문에. क्योंकि यीशु ने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाया है, इसलिए। 한국어 성경은 कोरियन बाइबल में 그리스도께서 우리 죄를 구속했기 때문에 의롭다 하심을 얻은 자들. यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, इसलिए हम सेंत में धर्मी बनाए गए हैं। 하나님하고 싸웠어요. परमेश्वर और मेरा झगड़ा हुआ, 의로워. परमेश्वर कहते तू धर्मी है। 우리가 죄인이다. मैं नहीं कहा, मैंने पापी हूँ। नहीं तू धर्मी है। नहीं मैं पापी हूँ। तू धर्मी है। नहीं पापी हूँ। 이런 싸움을 전 세계 대부분 말하고 있습니다. इस प्रकार की लड़ाई दुनिया भर के लगभग सभी लोग लड़ रहे हैं। 하나님은 재판장인데 तो परमेश्वर न्यायाधीश है। 하나님이 의롭다면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो 이게 아닙니다. धर्मी नहीं है क्या? 오늘 많은 사람들은 얘기합니다. तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं 우리 죄를 왜 십자가 못 박혔다고. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, 그래서 죄인이라고 그럽니다. और फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं। 이제 나이가 시연이 되고 तो इस प्रकार से 50 साल होती है उनकी उम्र, 60 साल होती है, 70 साल होती है, मृत्यु के नजदीक पहुंचते हैं। 죄를 씻어야 하는데 वहाँ मैंने पाप धोने चाहिए, मुझमें बहुत पाप है। 앞에 서면 मृत्यु के सामने खड़े रहने पर 불안해합니다. बहुत असुरक्षित महसूस होता है। मैं तो पापी हूँ, 못 가는 मैं नरक में जाऊंगा, 하는데 मैंने बहुत पाप किए हैं। 이다가 비참하게 죽는 사람이 얼마나 많은데 इस प्रकार से दयनीय रूप से मरने वाले कितने सारे लोग हैं। 어떤 사람들 새벽마다 와서 기도 울고
कुछ लोग भोर को आकर रोते हैं 또 가서 울고 और फिर पहाड़ों पे जाकर रोते हैं। 왜? क्यों? 내가 죄를 지었으니까 क्योंकि मैंने पाप किया इसलिए, 이 맞습니다. मैं पापी ही हूँ, 그렇게 생각하는 거예요. ऐसा सोचते हैं। 중요한 것은 लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? 내가 죄를 지었을 때 जब मैंने पाप किया, 아닌지 아닌지 그 판결은 पापी हूँ या नहीं, ये न्याय जो है, 내가 하는 게 아니라 ये फैसला मैं नहीं करता, 판장이 합니다. न्यायाधीश वो फैसला करता है। 하나님이 재판장이십니다. परमेश्वर न्यायाधीश है। 그분이 말하기를 वो कहता है 너는 죄를 지었어. तुमने पाप किया 도달할 수 없는 और स्वर्ग से रहित हो गए हैं। 이 죄를 다 씻었어. लेकिन यीशु कहता है मैंने तेरे पाप धोए हैं, 거룩해. इससे तू पवित्र है, शुद्ध है, 이러와 तू धर्मी है। 24절은 그렇게 말합니다. 24 वचन ऐसा कहता है। 3절은 23 वचन क्या कहता है? 죄인이라고 말합니다. वो हमें पापी कहता है। इसलिए 23절하고 24절 차이가 뭐냐면 23 और 24 वचन में क्या फर्क है? 24절은 우리가 죄를 지었고 23 वचन में हमने पाप किया है 예수님이 오시지 않았기 때문에 और यीशु नहीं आया है, इसलिए 그대로 됐어요. इसलिए हमारे पाप वैसे के वैसे हैं। 24는 다른 게 लेकिन 24 और 23 वचन में फर्क क्या है? हमने पाप तो किया, लेकिन 피를 흘려서 क्रूस पर लहू बहाकर 씻었기 때문에 हमारे सारे पाप धोए गए, इसलिए 의롭다고 말했어요. इसलिए धर्मी कहा गया है। 자, 이제 여러분 싸우지 마십시오. तो अभी आप झगड़ा मत कीजिए। 나하고 싸워도 좋고 आप मेरे साथ झगड़ा कर सकते हैं, पास्टर जोसेफ के साथ झगड़ा कर सकते हैं, 하나님하고 싸우지 마십시오. परमेश्वर के साथ झगड़ा मत कीजिए। 하나님이 의롭다면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है 이런 겁니다. तो फिर आप धर्मी हो, 싸우지 마십시오. झगड़ा मत कीजिए। 여러분 생각을 버리십시오. आपकी सोच को फेंकिए, 어떤 죄인이라고 생각했을 때 भले आप कितना भी अपने आप को पापी क्यों ना माने, 판결은 하나님이 하십니다. फैसला परमेश्वर करता है। 의롭다고 하십니다. परमेश्वर ने कहा धर्मी है हम, 의로운 것입니다. तो हम धर्मी हैं। 그걸 믿는 것이 하나님을 믿는 것입니다. इस बात पर विश्वास करना परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो ये परमेश्वर पर विश्वास करना है। 얼마나 놀라운지 모릅니다. कितनी अद्भुत बात है, आप सच में नहीं जानते हैं। 우리 선교사님한테 이정도 선교사님이 계십니다. हमारे मिशनरी में से ई जंगदो नाम के एक मिशनरी हैं। 어느 날 마음에 엉뚱한 생각이 하나 들어갔어요. एक दिन उनके मन में एक अजीबोगरीब सोच आ गई। 정말 아프리카에서 부르건의 선교를 너무 잘하셔. अफ्रीका में फ्रेंच भाषाओं के देश में बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे 그래가지고 진짜 일을 잘했어. और फिर वहां पर सच में अच्छा काम कर रहे थे। 참 귀한 선교. बहुत ही मूल्यवान मिशनरी थे। 마음이 하나 들어서 एक दिन एक मन उनमें आया, 교회를 버리고 उन्होंने चर्च को फेंक दिया 도망을 갔어. और भाग गए। 알고 보니까 बाद में पता चला 마산에서 मासान में 도가다를 한다. मजदूरी कर रहे थे 아내가 남편은 계속 권고를 했어요. और उनकी पत्नी ने उनको बहुत विनती की, 들었어요. लेकिन उन्होंने नहीं सुना। 근데 얼마 전에 제가 만났습니다. लेकिन हाल ही में मैं उनसे मिला 여러 가지 많은 이야기 생각들이 있어요. और बहुत सारी अलग बातें, उनकी बहुत सोच थी। 다 자기 마음에 그 생각을 다 벗었거든요. वो अपने मन की इन सारी सोच में से स्वतंत्र हो गए 다시 이제 복음 전도하러 가는데 और फिर से वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे थे। 우리 모든 형제 다 기뻤습니다. तो हमारे सारे भाई लोग बहुत खुश हुए। 진짜 सच में 제 아들 같고 मेरे बेटे के जैसे है वो और मेरे भतीजे के जैसे है। 오늘 이제 막 가면 너무 행복했습니다. 어제 가면서 कल जैसे वो जा रहे थे मैं बहुत खुश हुआ। 너무너무 감격스러웠어요. मेरा मन बहुत ही छू लिया गया। 생각 하나가 와서 एक सोच उनमें आई 막 이상한 쪽으로 और वो सोच हमें बहुत अजीब और गरीब रास्ते में ले जाती है। 빠지는 거, हमें जुए में गिराती है, 마약에 빠지는 거, ड्रग्स में गिराती है, 빠지는 거. शराब में गिराती है, 악한 영이 작용을 합니다. दुष्ट आत्मा काम करती है। 여러분 하나님의 말씀에 ये परमेश्वर के वचन में 하나님 생각 다 버리고 उतने सारे आपकी सोच को फेंक कर, 만장은 무슨 생각을 가졌든지 सेनापति नामा ने कुछ भी क्यों ना सोचा हो, 생각을 다 버리고 उसके सारी सोच को फेंक कर 말씀을 받아들였습니다. परमेश्वर के वचन को उसने स्वीकार किया। 엘리사를 통해서 भविष्यवक्ता एलिशा के द्वारा वो चंगा हो गया। 그래 하나 हाँ मैं चंगा हो गया हूँ। 그래서 집에 막 갑니다. तो बहुत उत्तेजित होकर वो घर वापस जा रहा है। रथ पर जाते बहुत ही उत्तेजना से जा रहा है 자기 문 앞에 도착해서 और उसका रथ उसके घर के सामने पहुंचा। 돌아가는데 막 뛰어 여보 나 다 나았어. तो आकर कहता है प्यारी देखो मैं पूरा चंगा हो चुका हूँ। 울렸다가 तो सब गले लग के रो रहे थे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। 얼마나 행복한 시간. कितना खुशी भरा समय था उनके लिए। 안에 막 너무 उसकी पत्नी का मन भी पूरा भर आया 여기 있는 아가씨 봅니다. और वहां पर वो लड़की को देखता है।
आह तुम इधर आओ। 너무너무 아름다워. वो बहुत ही सुंदर लग रही थी उसको। 이런 복음하고 우리 마음을 연결하는 일하고 प्रभु उस सुसमाचार को और हमारे मन को जोड़ने का काम करता है। 하나님 우리 사이 막는 일하고 शैतान परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा पैदा करता है। 아니지만 हम चर्च में तो जाते हैं, 자기 생각을 가지고 लेकिन शैतान हमें हमारी सोच रखने देता है 너무너무 안 맞는 일이 많아요. और बहुत सारे ऐसी बातें होती जो मेल नहीं खाते हमसे। 불러요. हम गीत गाते हैं, 그 피로 속죄함 얻었네. उसके लहू से मुझे पापों की क्षमा मिली है। 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었나. खुशी का दिन जिस दिन प्रभु ने मेरे पाप धो दिए। और फिर प्रार्थना करेंगे, 이 죄인을 용서해 줘. प्रभु इस पापी को माफ कर दो। 네가 안 맞죠? आगे पीछे मेल ही नहीं खाता, 완전 모르는 거야. पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग। 분명히 기쁜 날이면 주 나의 다 씻은 날 켜놓고 पक्का उन्होंने कहा खुशी का दिन प्रभु ने मेरे पाप धो दिए। 쏙지 맙시다. ऐसे धोखा मत खाइए। 이런 성경을 얘기하려면 अगर ऐसे बाइबल को आपको बोलना है तो 이게 너무 많습니다. बाइबल के बहुत सारे वचन है बताने के लिए। 모든 사람이 죄를 범하였음에 सब ने पाप किया, 영광에 이르지 못하더라. परमेश्वर की महिमा से रहित है, 또 예수 안에 있는 구속으로 말. लेकिन उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, 은혜로 값없이 의롭다심을 얻은 자 되었느니라. परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 말씀은 여러분에게도 나에게도 하셨습니다. ये वचन आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। 우리가 죄인이란 사탄의 음성을 들을까요? तो क्या हम शैतान की आवाज सुनेंगे कि हम पापी हैं, 그러니까 하나님의 말씀을 믿을까? या फिर पवित्र परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे? 감정 갖지 말고 आपकी भावनाओं को मत रखिए, 인정하게 सख्ती से, ठंडे रूप से 주님의 피로 말미암아 यीशु मसीह के लहू के द्वारा, 구속으로 말미암아 उसके छुटकारे के द्वारा, 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 없이 सेंत मेंद 한 일이 없이 बिना कुछ किए 의롭다고 하심을 입었습니다. हम धर्मी ठहराए गए हैं। 하나님이 자매도 परमेश्वर ने बहन को भी, 얘도 भाई को भी, 나이 많은 분도 ये बुजुर्ग लोगों को भी, जवानों को भी 있다고 했습니다. धर्मी कहा है। 그걸 믿어야 하는데 इस बात पर विश्वास करना है। 많은 사람들 लेकिन आज बहुत सारे लोग 십자에 못 박혔다 하면서 यीशु क्रूस पर मारा गए कहते हुए भी 억울합니다. अपने आप को पापी कहते हैं। 너무 슬픈 일입니다. बहुत ही दुख की बात है। 우리는 이 복음을 전하는 것이 इसलिए हम ये सुसमाचार प्रचार करते हैं। The gospel. सुसमाचार 죄인을 위해서 गंदे पापी के लिए 주님 죽으시면서 यीशु उसके लिए मारा गया 죽게 하셨다. और उसे धर्मी किया। Made us righteous. 여러분 다른 거 믿지 말고 आप दूसरी बातों पर विश्वास मत कीजिए। 3장 24절을 믿으시고 रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन पर विश्वास कीजिए। 그런 말씀 참 많이 बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं। 주님의 피는 यीशु का लहू 죄를 이미 씻었습니다. ने आपके पापों को पहले धो दिया है। आमीन। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 우리가 죄인이란 말을 하는 것보다 हम पापी कहने से भी ज्यादा 우리 죄가 사해졌다는 얘기는 너무 행복합니다. हमारे पाप धोए गए ये कहते हुए बहुत खुश होते हैं। 이 행복한 마음 속에 젖게 하여 हम सभी को खुशी भरे मन में डूबने दीजिए। 크신 은혜가 परमेश्वर का आपका बड़ा अनुग्रह 사람을 सभी लोगों पर 벗어나게 해주옵소서. उनको पापों से छुड़ाने दीजिए। 십자가에서 이미 우리 죄값이 다 지불됐는데 क्रूस पर हमारे पाप का दंड चुका दिया गया है, लेकिन शैतान से धोखा खाकर 헤매기고 있습니다. अपनी भी पाप में भटक रहे लोग हैं। 이 CLF 목회자들 विशेष करके हमारे CLF के पास 잘 성도들에게 전해서 ये असलियत को उनके भाई बहनों को अच्छे से प्रचार करने दीजिए 된 삶을 살. और वो लोग भी पापों की क्षमा पाकर आशीषित जीवन जीने दीजिए। 우리 정말 죄가 많은 यीशु सच में हमें बहुत पाप था, 데서 감사합니다. लेकिन हमारे पापों को धोने के लिए धन्यवाद। 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 감사합니다. बहुत बहुत कैमरा चालू है?